इस कोड विद कलीम। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको नोड जो है वो कम्प्लीटली समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच से लेके नेक्स्ट लेवल तक, इस लेवल तक एटलीस्ट कि आप उसके ज़रिए अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपने शायद नोटिस किया हो कि मेरी कुछ सीरीज़ फ्लटर से रिलेटेड भी पहले पब्लिश हो चुकी हैं और अभी मैं उसमें और भी एडिशन करूँगा, लेकिन अभी मेरे क्यू में ये भी थी इस वक्त नोट, तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से भी एक सीरीज़ बना दूं क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मुझे ऑन ऑफ लिंक्डइन पे और मुख्तलिफ जगहों पे भी आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस नोट पे भी एक सीरीज़ या एक ऐसा ट्यूटोरियल बना दूं जो बेसिक कम अज़ कम न्यू जनरेशन एटलीस्ट उसको हेल्पफुल होगा ये ट्यूटोरियल। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं स्क्रैच से तो आई होप दैट कि आप बाय एंड ऑफ दिस आप कम अज़ कम नोड को इतना समझ जाएंगे कि आप उसके बाद नोड पे काम कर सकेंगे। और अगर आप एक दफ़ा नोड को समझ जाते हैं तो उसकी वजह से आप एंगुलर पे और रिएक्ट पे भी इजीली काम कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अब नोड पे जाने से पहले नोड यूज़ क्यों करना चाहिए। नोड सर, अगर आप इसको गौर करें कि नोड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है तो आपकी जो क्लाइंट साइड पे, जैसे अगर कोई फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी जो एक सिंगल लैंग्वेज है बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो आपकी फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी यूज़ होती है, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा कि आप नोड, एंगुलर इनको यूज़ करें या रिएक्ट को यूज़ करें। इसी तरीके से कि ये कंपनीज क्यों इसको प्रेफर कर रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि जैसे फ्लटर भी बहुत ज़्यादा प्रेफर की जा रही है कि वो एक सिंगल कोड बेस है जिसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना एक सिंगल कोड बेस में बना सकते हैं। वो अगर जो लोग फ्लटर से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो वो मेरी फ्लटर की सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो बैक टू नोट टॉपिक। तो इसमें अब ऐसा करते हैं कि बेसिक हम समझते हैं कि कैसे ये जो है नोड काम कैसे करता है। कि लेट्स से कि हमारे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट साइड है, एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड पे फॉर इंस्टेंस उर्बा है, वो एक चीज़ टाइप करते हुए सिर्फ एक साइट को एक्सेस करने की कोशिश करती है, फॉर इंस्टेंस www.google.com या www.youtube.com, कुछ भी वो साइट पे लिखती है, उसके एड्रेस बार में लिखती है। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर साइड पे, और फॉर इंस्टेंस सर्वर साइड पे हमारे पास कोई जुबैर है या कोई बॉब है या कोई एबीसी कोई मैनेजिंग का बंदा है और वो आगे फर्दर अपने वेब डेवलपर्स को मैनेज कर रहा है और उनके ज़रिए वो बेसिकली उसकी उर्बा की रिक्वेस्ट को देख रहा है और उसकी रिक्वेस्ट को असेस करने के बाद उस रिक्वेस्ट को वो वापस भेजेगा उर्बा के पास और सर्वर से प्रोसेस करने के बाद। तो ये काम जो है वो वहाँ से किया जा रहा है, सर्वर साइड पे किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है कि अब जो नोड है उसका रोल कहाँ पे आएगा, क्या क्लाइंट साइड पे आएगा, क्या सर्वर साइड पे आएगा। तो नोड की जो सेटिंग है वो बेसिकली आपकी जो है वो कहाँ पे होगी, वो आपकी सेटिंग होगी सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे आपकी मतलब उसकी वहाँ पे सेटिंग हो, आप वहाँ पे जहाँ पे सर्वर साइड पे आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे PHP यूज़ कर सकते हैं, डिजेंगो यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड लैंग्वेज है, रूबी ऑन रेल कर सकते हैं, फ्लास्क कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, .NET कर सकते हैं। लेकिन नोड क्यों इसमें यहाँ प्रेफर की जाएगी, वो इसलिए कि वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। और अगर आपने फ्रंट एंड की लैंग्वेज फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, लाइक उर्बा की जो साइट बनाई गई है वो HTML बेस्ड है, वो CSS बेस्ड है और जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे आती है तो इसका मतलब आप बैक एंड पे भी काम कर सकते हैं नोड के साथ, वो आपके लिए फिर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं रह जाएगा। तो इसी लिहाज से अगर आप बैक एंड पे नोड को, इसका मतलब आपने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है। अदरवाइज अगर बैक एंड पे आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लाइक आपको जावा सीखनी पड़ेगी। और इसका मतलब है आपको जिसमें भी काम करना चाहिए बैकएंड लैंग्वेज, PHP में काम करना चाह रहे हैं, डिजेंगो में करना चाह रहे हैं, फ्लास्क में करना चाह रहे हैं, .NET पे, तो वो बैकएंड लैंग्वेज के तौर पे आपको काम करना पड़ेगा। और जो वो उर्बा की रिक्वेस्ट थी www.google.com, उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को बनाने के लिए आपको उन फर्दर लैंग्वेजेस में काम करके रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो नोड है, हम नोड के ऊपर बात करेंगे, वापस नोड पे आते हैं और नोड को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम फर्दर जो है ना ये डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन के बजाय मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे कराया जाए ताकि आप इजीली ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकें और इसको देख सकें। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो नोड के हवाले से आपकी अगर आप सर्च करें कि नोड JS
Node.js को सर्च करें तो आपके पास इसका ये कब बिल्ड हुई थी, विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं आप इसको। Node.js, इसको बेसिकली ये Node.js को रायन ढाई जो है इस बंदे ने जो ना बनाया था। इसने बेसिकली क्रोम के V8 इंजन पे काम किया था और उसने V8 इंजन पे काम करके इस और उसकी कम्युनिकेशन C++ के साथ बनाई थी। उन दोनों को मर्ज करके उसने जो एक चीज़ बनाई थी उसको उसने नाम दिया था नोड। और जब ये 2009 की बात है जी, 14 साल पहले की बात है जी, 14 ईयर्स पहले। तो उस वक्त इसने ये काम किया, तो ये बहुत अप्रिशिएट किया गया था कि इस मॉडल ने ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म सेटअप बन गया था आपके लिए। नोड इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो ये आपके विंडो लाइनक्स मैक वगैरह यूनिक्स सब पे चलता है। तो ये V8 इंजन पे उसने काम किया था, तो ये डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी और समझ आई थी यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई है कि अगर इसका मतलब है कि अब हमने जो जावास्क्रिप्ट फ्रंट पे यूज़ करते थे हम उसी को यूज़ करके बैकएंड पे सर्वर का काम भी कर सकते हैं और अब हमें मज़ीद किसी बैकएंड लैंग्वेज को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी ये इसका काम था। अच्छा गाइस, लेट्स मूव एंड इंस्टॉल द Node.js। Node.js इंस्टॉल, डाउनलोड Node.js। तो आप लोग यहाँ से जो भी आपका सिस्टम है उसके मुताबिक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी Node.js जो है इंस्टॉल किया हुआ है, आप अपने मुताबिक यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपका विंडो सिस्टम है या मैक सिस्टम है तो उसके मुताबिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे और सिंपल इंस्टॉलर का सेटअप है, इसको आपने क्लिक करना है और डाउनलोड करते जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका विंडो है तो अब उसको फॉलो कर लें। इसका बिल्कुल जस्ट एक इंस्टॉलर होता है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। नेक्स्ट आप इंस्टॉल करें विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल करना जी। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, ये आपने यहाँ से पे जाना है। विजुअल स्टूडियो को आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से आप अपने मुताबिक जो है ना विंडो पे आप काम कर रहे हैं, मैक पे काम कर रहे हैं और या लिनक्स है जो भी है, यूबेंटो है, उस पर आप काम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर लें। मैं मैक पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने लिहाज से वो इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ये भी इंस्टॉलर टाइप है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको इसमें कोई परेशान होना पड़े। तो अच्छा, अब हम चलते हैं। सबसे पहले अब मैं फॉर एग्जांपल जिस वक्त आप नोड को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इसमें यहाँ पे आते हैं और टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल पे हम टर्मिनल पे यहाँ पे इसके टर्मिनल पे, ठीक है जी। अब आपका जो यहाँ पे आके जब इंस्टॉल हो चुका होगा तो आप सिंपल नोड लिखें और नोड लिखेंगे तो ये आपको कहेगा कि वेलकम टू Node.js, राइट। तो ये आपके जस्ट एज अ जो ना ये एडिटर के तौर पे काम भी करेगा। फॉर इंस्टेंस आप लिखते हैं 10 + 9 10 + 0, फॉर इंस्टेंस 10 + 9 कर लेते हैं तो ये जस्ट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। और आप अगर लिखते हैं 21 - 11 तो 10 बना देगा। इसी तरीके से आप जब जो बाकी स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम, फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे अगर नोड के हवाले से आपने पहले कुछ पढ़ा हो तो अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, लोकल स्टोरेज हो सकती है, उसको अगर आप टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे आपको कह देगा अनडिफाइंड रेफरेंस एरर। तो क्योंकि ये एडिटर यहाँ पे नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकता क्योंकि ये हमने यूज़ करना है ब्राउज़र पे या एडिटर के अंदर अपने विजुअल स्टूडियो में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में। या लेट्स से अगर आप जैसे फ्रंट एंड पे अगर आप काम करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपने वहाँ पे इसका गेट document.get element by id करेंगे तो वहाँ पे जाके अगर आप ये लिखते हैं फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ तो यहाँ लिखते हैं तो ये क्या फिर आपको यहाँ पे सेक्शन दे देगा अनकॉट रेफरेंस एरर, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप यही काम यहाँ जाके करते हैं और इसके इंस्पेक्ट में लिखते हैं ब्राउज़र में जाके, कंसोल में जाके और यहाँ लिखते हैं, आप कहते हैं document.get element राइट बाय आईडी और यहाँ आईडी लिख दें हेलो कुछ भी लिख दें तो यहाँ पे वो आपको एक्सेप्शन नहीं दे रहा क्योंकि ब्राउज़र की जो चीज़ है वो डिफरेंट है। वो इसको आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन वो हेलो उसको नहीं मिल रहा तो उसके अगेंस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन वहाँ पे आपको वो गेट डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट भी वो फिगर आउट नहीं करेगा और कहेगा ये क्या चीज़ आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं तो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, लोकल स्टोरेज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक लिमिटेड लेवल पर आपको यहाँ पर चला सकता है। तो अगर अब हम ऐसा करते हैं जब विजुअल स्टूडियो में जाते हैं तो उसमें जाके मैंने अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर जो है मैं आपको अब स्टार्ट लेता हूँ और आपको फर्स्ट हम ऐसा करते हैं कि
एक बनाते हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाते हैं। और एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने यहाँ पे इसके एक्सटेंशंस यूज़ की हुई हैं, अगर आप वो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जैसा आपको बता देता हूँ कि एक्सटेंशंस में जेली फिश थीम मैंने इसको किया हुआ है। आप ये देख लें, अगर आप करना चाहें तो अपने पास जेली फिश थीम भी कर सकते हैं। और कोड रनर के तौर पर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इसका एक्सटेंशन है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चलें गाइस, अभी इस वक्त मैं आपको एक सिंपल सा जो है ना, मैं आपको फाइल बना के देता हूँ जिसमें हम काम करते हैं, index.js पे काम करते हैं। अब index.js पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे जहाँ हम ऐसा करते हैं ट्यूटोरियल नोट के अंदर यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको, चले हम स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो कंसोल पे जाके मैं सिंपल इसका कंसोल पे लिखता हूँ और कहता हूँ इसको स्टार्ट। हम नॉर्मली हेलो वर्ल्ड से ही करते हैं, तो वहाँ से करते हैं हेलो वर्ल्ड इट्स कलीम हेयर। ठीक है जी, ये अब इसको कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊँ, प्ले करूँ, तो ये देखें आपके सामने हेलो वर्ल्ड इट्स कलीम है, राइट। ये आपको राइट अवे दिखा रहे हैं। और दूसरा तरीका इसको रन करने का आप ये भी कर सकते हैं कि नोड जो है ना index.js, राइट। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ये तो एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि वो नोड को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हम कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, इसका नोड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। टर्मिनल में अगर हम जाते हैं इस कमांड को अगर यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे जाके जनाब हम यहाँ पे लिखते हैं ये, यहाँ पे जाके आप लिखें अगर क्या लिखेंगे जी, npm init लिखेंगे तो अभी देखें आपके पास क्या कुछ हो रहा है। आप इसका पैकेज का नाम कुछ भी लिख दें, लेट्स से कि ट्यूटोरियल नोड, राइट। वर्जन यही रहने दें। डिस्क्रिप्शन दिस ट्यूटोरियल presented this tutorial given presented by this tutorial prepared by Karim Qureshi, right। इंडेक्स एंट्री पॉइंट इसको अभी आपको ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कमांड ये भी ज़रूरत नहीं है। गेट रिपोजिटरी अभी हम नहीं दे रहे। कीवर्ड्स की भी अभी ज़रूरत नहीं है। ऑथर आप कलीम कुरैशी कर लें फॉर इंस्टेंस। लाइसेंस आपको ज़रूरत नहीं है, यस कर दें आप, ठीक है। ये आपकी बना देगा, ठीक है जी। अब अगर आप देखें इसको तो ये अब आपके पास क्या चीज़ हुई यहाँ पे, अच्छा जी ये आपके पास क्या, राइट, ओपन फोल्डर दिस, जो इसमें है ना, अब हम इंस्टॉल करेंगे एक पैकेज.js इंस्टॉल करने। तो उसके लिए हम इसके टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में जाके हम जस्ट एक कमांड लिखेंगे npm init। तो उसके साथ क्या होगा, वो हमसे क्या कुछ पूछेगा। ये भी हमने इस पर किया था लेकिन थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आया था, तो मैंने इसको रिपीट कर दूं। और पैकेज नेम इसमें कर लें जी, आप कोई भी पैकेज नेम कर सकते हैं, लाइक कलीम। और ओके, ये ऑलरेडी वर्जन डिस्क्रिप्शन, this is amazing tutorial to understand node index of this point. Yes, 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 right। so अब आप देख सकते हैं यहाँ पे package.json बन गया। तो यहाँ पे ये आपके पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है जो आपके ज़रूरत पड़ती रहेगी, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, उसकी तरफ आप चलेंगे और वो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करना है इसका इंस्टॉल करना है एक एक्सप्रेस का पैकेज में हम इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक express.js.com। अगर इस पे चले जाएं, यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है npm install express save। हमने इस एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब एक्सप्रेस की क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे किसकी क्या ज़रूरत है, ये भी साथ साथ हम बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप इसकी कमांड सिंपल लिख लें npm express save, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे
ये इसके पैकेट डॉट जेएस में ये भी इसको इंस्टॉल कर देगा। ये आप देख रहे हैं इसका एक्सप्रेस का वो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे ले आया, राइट। और इसके साथ बेसिकली वो नोड डॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल की ये जो कंप्लीट इतनी ह्यूज फाइल्स है ना, ये एक्सप्रेस बेसिकली लिख कर आया है आपके लिए। और ये इसकी डिटेल में जाने की आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है, चाहें तो देख लीजिएगा किसी वक्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पर आपका वक्त मैं अभी ज़ाया करूँ और इस पर टाइम लगाएं। ये हर दफ़ा आपने कोई भी पैकेज नोड पे काम करेंगे तो उसके साथ आपके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल की एक ह्यूज फाइल आपकी बन जाएगी और इसके ज़रिए आपके फर्दर काम आप कर रहे होंगे, राइट। तो अभी हम इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अब एक तो ये चीज़ इंस्टॉल कर लें। अब हम ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें हम अब इसको नोड मॉन को इंस्टॉल करते हैं। अब नोड मॉन क्या बला है वो अब चीज़ देख लेते हैं। नोड मॉन बेसिकली ये चीज़ है कि आप नोड मॉन के ज़रिए आप कोई भी जो चीज़ है, मीन्स कि कोई भी आप चेंज करते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में या किसी जगह पे कोई फाइल, तो वो सर्वर साइड पे हमारे पास राइट अवे इफेक्ट हो जाना चाहिए और वो नजर आए। उसके लिए हमें सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। नोड मॉन का बेसिकली पर्पस है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके रैपर फंक्शंस के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें रैपर फंक्शंस कैसे चल रहे हैं और हम उसको नोड मॉन को दोबारा बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम चलते हैं इसके रैपर फंक्शंस के हवाले से कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने जो है ये पैकेट डॉट जेसन है और अभी हम इसके इसी को जो फाइल है इसी को कन्वर्ट करते हैं और उसमें एक्स की एक्सपोर्ट फाइल वगैरह में ना हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको उसके फंक्शंस के हवाले से बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें इसके फंक्शंस, तो फंक्शंस में आप इसकी एक्सपोर्ट्स में ये इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसका रिक्वायर मॉड्यूल और अंडरस्कोर फाइल नेम अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, और इसके साथ अब इसके अंदर ये कर लेते हैं डिफाइन, और इस फंक्शन के साथ आप यहाँ पे एक डिफाइन कर दें और इसको इस सारे को अगर आप यहाँ पे लिख दें, राइट। इसके साथ मैं आपके लिए एक फ़ाइल और जनरेट करता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपके पास एक जनरेट करता हूँ एक और फाइल कि हम कैसे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। और इसकी एक्सपोर्ट करने के लिए लेट्स से मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। उस फाइल का नाम मैं लिखता हूँ सेकंड फाइल जनरेट करता हूँ, उसको मैं बनाता हूँ फॉर इंस्टेंस सेकंड डॉट जेएस कर देता हूँ और ये फाइल यहाँ जनरेट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं आपके लिए फॉर इंस्टेंस एक बना देता हूँ कोई भी डाटा, लेट्स से कलीम, और उसका नाम लिख देते हैं जी, कलीम कर देते हैं, और उसकी फेवरेट नम कर देते हैं कोई, हम उसका 5, और डेवलपर फॉर इंस्टेंस कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं और डेवलपर हमने ट्रू कर दिया। और इधर हम इसको मॉड्यूल को डॉट एक्सपोर्ट करके हम इसको सारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको सेव कर दें और वापस इंडेक्स डॉट इस पे आ जाएं। अब इंडेक्स डॉट जेएस पे हम कैसे इसको यूज़ करेंगे कि हम इसको यहाँ पे चेक कर सकें। लेट्स से कि मैं यहाँ लिखता हूँ कांस्टेंट कलीम इज इक्वल टू रिक्वायर, और इसके साथ मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट, अब ये मैं उसको बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फाइल को, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट को कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड इज कलीम हेयर, और यहाँ पे मैं उस फाइल का डाटा यहाँ लेकर आता हूँ, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि इसके साथ ये क्या होता है। लेट्स से अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या ये चलता है कि नहीं चलता ये देखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देख, ये आपके सामने आ रहा है। अभी यहाँ पे तो हमारे पास कोई डाटा नहीं आ रहा, राइट। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है। अभी हम इसको साथ एक जो अपनी फाइल हमने कंसोल के साथ जो एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट्स, प्रिंट कर लेते हैं ना कि क्या कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। रिक्वायर मॉड्यूल अंडर फाइल नेम
dr नेम, राइट, और सेव कर देते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब ये क्वेश्चन है कि फिर अभी हमने किया क्या है, ये क्यों नहीं कुछ प्रिंट हो रहा। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें ये सोचने वाली बात है कि क्या चीज़ मिसिंग है कि जिसकी वजह से ये प्रिंट कुछ नहीं हो रहा। ये अब देखते हैं कि इसकी क्या वजह है कि ये कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम चलते हैं, और ये भी अब तो बल्कि हमारे पास ये भी नहीं आ रहा, इसका क्या नाम है, हेलो वर्ल्ड भी नहीं आ रहा। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसका तरीक़ेकार अभी आप देखें कि मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके टर्मिनल में जाके मैं यहाँ लिखता हूँ नोट इंडेक्स और जेएस, तो कुछ भी नहीं आ रहा। नोट इंडेक्स, इसका मतलब कुछ भी नहीं है इसका फंक्शन के ऊपर, राइट। अब अगर इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ, इसको भी फंक्शन को कमेंट कर दूँ, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं देखूँ कि ये चल सकता है कि नहीं चल सकता। हमारे पास तो एरर आ गया। क्या एरर आया, अभी देखते हैं। एरर क्या आया कि हेलो वर्ड्स कलीम है, नेम अब हमारे पास क्या आ गया, नेम कलीम आया, और कहाँ से आया, ये सेकंड डॉट जेएस से, ठीक है। और फेवरेट नंबर डेवलपर आ गया ट्रू। फंक्शन क्या है, फंक्शन रिक्वायर है, रिजॉल्व, पाथ, एक्सपोर्ट, मेन ये आ गया जी, चिल्ड्रन, एक्सटेंशंस, कैशे, पाथ, एरर, ये आपके पास सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो मैंने सिर्फ उसको कमेंट किया ऊपर, और इससे आप क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह का चल जाएगा। इंस्टॉल कर लेते हैं, एंगुलर का पैकेज भी एक इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपको एंगुलर के बारे में नहीं पता तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस सिंपल अभी आपको मैं उसकी इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। एज अ पैकेज, एज अ डिपेंडेंसी पैकेज हम उसको इंस्टॉल यहाँ पे करेंगे, और वो इधर आपके पास आ जाएगा। इसको टर्मिनल में बस उसकी कमांड आई, आप पास नोट भी कर सकते हैं, और आप इसको npmi@angular ठीक है जी। ये अब सिंपल आप कमांड रन करेंगे तो उसके बाद आपका जो एंगुलर का पैकेज है वो आपके पास सिंपल यहाँ पे जो है ना आ जाएगा। ये आप देखिए, इसको ये भी करें इंस्टॉल, तो जो कर लेगा तो उसका जो है टाइमिंग, ओके, कुछ एरर आ गया। रिमूव द एग्जिस्टिंग फाइल एंड ट्राई अगेन रन एनपीएम इनवैलिड स्मॉल ट्राइंग दिस, परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड, तो फिर आपको जो है ना उसकी परमिशन चाहिए होगी कि आप रूट लेवल पे जाके का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त मैक पे हूँ, तो सम टाइम ये चीज़ें वो कह सकता है। तो हम इसका पैकेज ले लेते हैं, मैं रूट से ले रहा हूँ, रूट के एक्सेस से। आपको भी शायद इसकी एक्सेस चाहिए होगा। और जो नेक्स्ट है, अब हम ये देखें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके ना इसी के अंदर जो भी लेटेस्ट पैकेज है ना एंगुलर का, वो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो अभी ये इसका क्या पर्पज़ है, ये कैसे, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हमने अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में कन्वर्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा फोकस जो इस वक्त है नोड को सीखना फोकस है, तो नोड पे फोकस रखें जी। अब नोड के फोकस पे अभी हम ऐसा करते हैं कि अब हम समझते हैं जाके लेट से जो है ना इसका नोड जेएस डॉट पॉट, राइट। इसमें अगर आप हमें अगला नेक्स्ट पैकेज देखते हैं, अपना पैकेज ओएस देखते हैं, ओएस पैकेज में ही है। और ओएस पैकेज के नाम से ना हम यहाँ पे एक अपना बना लेते हैं, इसका ओएस का एक बना लेते हैं, जेएस फाइल बना लेते हैं, और उसमें हम इस पैकेज को एक्सरसाइज करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं जी, ओएस मॉड्यूल डॉट जेएस, राइट, और इसी के अंदर रख देते हैं, राइट। और यहाँ जाके देखते हैं कि ओएस पैकेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम उसमें इसका फॉर इंस्टेंस हम इसकी मेमोरी वगैरह का देखना चाहिए, तो फ्री मेम के नाम से। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा जी, ये रिटर्न दी अमाउंट ऑफ फ्री सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स एज एन इंटीजर, राइट। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ जब आप इस पर काम करते रहेंगे तो आपको याद होती जाएंगी, और लेकिन आपको उसको किसी किस्म की रटने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल, मगर मैं थोड़ा सा आपको ये सिर्फ चेक करा देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो वो एक दफ़ा आप यूज़ करना जान जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस इसके लिए हम इस पैकेज को अगर यूज़ करना है तो कांस्टेंट ओएस रिक्वायर, और इसमें ओएस पैकेज को हमने कॉल करना है। अब उसके कंसोल डॉट लॉग करके अगर हम इसमें ओएस डॉट फ्री मैम, राइट,
ये इसका एक पैकेज अब फॉर इंस्टेंस आ गया। अब इसको अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ तो ये क्या रहा है, इसकी आपकी मेमोरी दिखा रहा है, राइट, 383338333536। सो इसी तरह अगर हम इसका कोई और पैकेज देखना चाहिए, होम डायरेक्टरी पैकेज है, लेट्स से हम होम डायरेक्टरी पैकेज देखते हैं, तो उसका क्या होता है, उसको भी हम कंसोल डॉट लॉग और os डॉट होम होम डायरेक्टरी कर लेते हैं, राइट। तो उसकी होम डॉट डायरेक्टरी में हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा, अब वो देखें, इसके साथ हमारे पास ये आप जो भी होम डायरेक्टरी आपकी होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह इसका अगर हम और पैकेज देखना चाहें, फॉर इंस्टेंस होस्ट नेम, रिटर्न द होस्ट नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ स्ट्रिंग, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जो जो आप करना चाहें वो आप ट्राई कर लें, लेकिन अब आपके पास इसका एक्सेस इस तरह से मिल जाता है किसी भी पैकेज का, os डॉट होस्ट नेम, राइट। इसको कॉल कर लें, सेव करें और इसको रन करें। फिर देखें इसके पास आपके पास यहाँ पे, अच्छा ये नहीं आया, इसका मतलब हमने सेव नहीं किया होगा होस्ट नेम। अब सेव कर दिया, सेव कर दिया तो एप्पल मैकबुक प्रो डॉट लोकल जो भी मेरा था। अगर आप इसके और कौन से पैकेज हैं, फॉर इंस्टेंस मशीन के या ये चीज़ें, तो आपको टेम्प डायरेक्टरी, फॉर इंस्टेंस में एक और पैकेज है वो मैं आपको चेक कर देता हूँ, os डॉट रिलीज, यस, रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ स्ट्रिंग, रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी ट्राई कर लेंगे दफ़ा कि अगर हमने कंसोल डॉट लॉग करें os डॉट रिलीज, ठीक है जी, तो इसको चेक करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, ये देखें इसका रिलीज वर्जन बता रहा है, ठीक है, इसका कौन सा है और रिलीज वर्जन इसे कहाँ से निकाला, अब हम ये जाके देखते हैं इसने कौन सा वर्जन हमें दिया है। अगर वो देखना चाहें, ये इसने उसका वो उसका जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना इसका नोट का, ये उसने वो गाल में निकाला है, ठीक है। तो ये वर्जन भी आपको बताता रहेगा, जैसे मतलब ये रिलीज वर्जन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे एक मिनट, आपको ना नोड माइनस माइनस वर्जन, तो ये वर्जन 20.2.2 भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है नोट का वर्जन, तो ये इसका जो है ना आपको देगा पैक, सॉरी इंडेक्स हम कहाँ पे थे जी, ओएस मॉड्यूल में, ओएस डॉट रिलीज में ना, तो ये आपको अब क्या दे रहा है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आपको दे रहा है, ठीक है, 20.50। अच्छा, इसी तरह से अब आप ये भी देख सकते हैं इसका सिस्टम का अप टाइम अगर आप निकालना चाहें कि कब से ये ऑपरेशनल है, कब से ये आपको ऑन है, तो वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अप टाइम फॉर इंस्टेंस ओएस का अप टाइम कितने, रिटर्न दी सिस्टम अप टाइम इन नंबर ऑफ सेकेंड्स, कि कितनी देर से जो है ना ये सिस्टम आपका इस वक्त ऑन है, os डॉट अप टाइम, राइट। तो ये यूज़ करके आप इसका ये निकाल सकते हैं, राइट, ये सेकंड्स में बता रहा है। और इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म अगर आप चेक करना चाहें तो प्लेटफॉर्म भी आपको दे देगा, प्लेटफॉर्म का भी पैकेज आपको जो है ना इस तरह से वो दे देगा, और os डॉट प्लेटफॉर्म, राइट, ये आपका हो गया, और डेवलप, ठीक, राइट। सो ये प्लेटफॉर्म का नाम भी आपको दे देगा। और ये आप डिफरेंट पैकेज आपको ट्राई करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आप खुद आप इसके ऊपर ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अब काम करते हैं इसके इसी में जाके देखते हैं पाथ मॉड्यूल, पाथ को देखते हैं, पाथ का पैकेज क्या कर रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। पाथ डायरेक्टरी नेम वगैरह ये हमें सारी चीज़ें रिटर्न कर होगा। इस पैकेज को थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं ताकि इसका भी आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए। तो पाथ के लिए अब मैं क्या करूँगा कि पाथ जो है उसके लिए हम एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं पाथ मॉड्यूल .js, राइट। तो पाथ मॉड्यूल .js रख दिया उसका नाम यहाँ पे। अब इसको, अब पाथ को भी अगर हमने जैसे यूज़ कर, जैसे हमने ओस को यूज़ किया था, पाथ के लिए भी हम वो यूज़ कर लेते हैं, रिक्वायर पाथ, राइट, या पैकेज यूज़ कर लेते हैं। अब इसका अगर हमने करना है कि पाथ अगर हम बेस नेम निकालना है तो वो कैसे हम निकालेंगे, बेस नेम को कैसे यूज़, ये पाथ मांग रहा है सब जो है ना, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो ये बेस नेम वो पूरा दे रहा है ना, तो अब यहाँ पे अब देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी वहाँ पे मौजूद है, फॉर इंस्टेंस मेरा, मैं कंसोल पे जाके या यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि मैं किस पैकेज पे, मैं किस पाथ पे मौजूद हूँ। तो मेरा CD लेट्स से, बल्कि इस तरह से आपके तो ये देखिए यू कैन सी इट यूजर स्लैश एप्पल, ये मेरा पाथ है। अगर मैं इस पाथ पे जाता हूँ, कांस्टेंट A1 करता हूँ और उस पर लिखता हूँ पाथ डॉट बेस नेम पे लिखता हूँ स्लैश यूजर स्लैश एप्पल, राइट।
और मैं सिंपल अभी इसको प्रिंट करता हूँ और कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग A1 मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो ये देखते हैं कि ये हमें क्या प्रिंट करके दिखाता है। इसके ऊपर देखते हैं ये हमारे क्या देखिए, ये पाथ बता रहा है ना, बेस नेम एप्पल, राइट। तो वो उसका आपको ये प्रिंट कर देगा। और अगर अब मैं डायरेक्टरी नेम चाहता हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि मुझे डायरेक्टरी नेम चाहिए A2 B2 पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, वो क्या हो गया, स्लैश यूजर स्लैश एप्पल, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, A2 राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्टरी नेम हमारे पास क्या आ जाता है। लेट्स सी, ये आ गया, ये डायरेक्टरी नेम है हमारा, ये डायरेक्टरी नेम है, ये हमारा बेस नेम है, राइट। अब अगर हम इसकी एक्सटेंशन, फाइल की एक्सटेंशन निकालना चाहिए, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ फाइल की एक्सटेंशन निकाल दें, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ext नेम, इसका भी एक पैकेज है। तो ये अब पैकेज, अब इसका आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास फाइल नेम होता है, उसके ज़रिए हम उसका पाथ निकाल लेते हैं, उसकी एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें हम क्या दे, फाइल नेम देख लेते हैं क्या है, राइट। फाइल नेम क्या है, फाइल नेम देखते हैं पहले क्या है। ये हमारे पूरा फाइल नेम आ रहा है, राइट, कि ये पूरा पाथ मॉड्यूल डॉट जी एस। लेकिन अगर मैं साथ में कहता हूँ कि भाई मुझे इसकी एक्सटेंशन भी आप बता दो, इसकी एक्सटेंशन क्या है, हम उसकी एक्सटेंशन देखते हैं कि एक्सटेंशन ये क्या प्रिंट करता है, इसकी एक्सटेंशन ये कह रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन डॉट जी एस है, राइट। तो ये आपके सामने आ गया। तो इसी तरह से आप इसके डिफरेंट पाथ को पैकेज को ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा पाथ का, आपको फर्दर इसके सप्लाई करते रहेंगे, जो खेलते रहेंगे आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ना इसका कौन सा मॉड्यूल देखें जी, हम इसका मॉड्यूल देखते हैं, एक और मॉड्यूल है। अब हम राइटिंग का काम करते हैं, फाइल राइटिंग का एफ एस मॉड्यूल को देख के ना। तो एफ एस मॉड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, एफ एस मॉड्यूल में हम जाते हैं जी, एफ एस मॉड्यूल कहाँ है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड, हाँ जी। तो इसमें अभी हम कैसे करेंगे ये चीज़ हमने देखनी, राइट। एफ एस डॉट एक्सेस, अपेंड, राइट, रीड फाइल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। इस मॉड्यूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यू नो कि आप कुछ भी सर्वर के से कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो, उधर से कोई डाटा ले रहे हो, तो आपको फाइल के अंदर राइट करना होता है, रीड करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम उसी को दोबारा देखते हैं। और मैं अब आपको एक और ऐसा करते हैं जी, फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं एफ एस मॉड्यूल डॉट जी एस, राइट। अब एफ एस मॉड्यूल डॉट जी एस में रखता हूँ और उस एफ एस मॉड्यूल डॉट जी एस में हम इसी तरह से उसका पैकेज, जैसे आपको पता है अभी हमने ये तो प्रैक्टिस कर ली कि कैसे हम मॉड्यूल्स को ना कॉल कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को। रिक्वायर्ड एफ एस, रिक्वायर्ड एफ एस हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ऐसे कहते हैं, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। रीड किसको करेंगे, लेकिन रीड से पहले रीड करने के लिए भी तो कोई हमें फाइल चाहिए होगी। एक काम करते हैं, हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। उस टेक्स्ट फाइल को, टेक्स्ट फाइल में कहता हूँ, लेट्स से उसको कहता हूँ, क्या कहूँ उसको, यहाँ पे रखें आप, इसको न्यू फाइल करते हैं और उसको मैं कर देता हूँ फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, ये मैंने फाइल बना दी। अब इस फाइल के अंदर आप जो है कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। दिस ट्यूटोरियल फॉर नोड इज अमेजिंग बाय करीम, राइट। सो लेट मी सेव दिस एंड एफ एस मॉड्यूल। अब ऐसा करते हैं कि हम इसी फाइल को अगर आप रीड करना चाहें, तो अब रीड फाइल का अगर हम पैकेज वहाँ पे जाकर देखें, कोई रीड फाइल का पैकेज हमारे पास मौजूद है, तो रीड फाइल का ये पैकेज हमारे पास आ रहा है। लेकिन रीड फाइल के पैकेज का यूज़ कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। तो अब इसको मैं यूज़ करना भी आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो चलो जी, इसको यूज़ करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं और एफ एस डॉट रीड फाइल, ये हमारे पास एक्सेस तो मिल चुका है ना। कौन सी फाइल दी अभी हमने बने, फाइल डॉट टी एक्स टी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम उसको ये भी बताना पड़ेगा कौन सी फाइल है भाई, किस टाइप की, यूटीएफ है,
क्या है, UTF-8 है फॉर इंस्टेंस, ठीक है जी, UTF-8 है और हमारे पास क्या है, एरर डाटा कुछ भी हम इसका क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसके यहाँ आ जाए, ठीक हो गया जी। और कैसे रखेंगे जी, अब इसके साथ ये दोनों चीज़ें तो एक वक्त में नहीं चल सकती। ये कौन सा हमने कोई ब्रैकेट वगैरह मिस कर दीजिए, हाँ सॉरी सॉरी, इसके अंदर का डाटा हमने इसके अंदर कुछ कंसोल डॉट लॉग और हम इसके साथ एरर और डाटा, ये दोनों चीज़ें हम इसके साथ प्रिंट कराते हैं, राइट। और इसके साथ क्या करें, इसको यहाँ पे कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो ऐसे कर दें। और क्या कह रहे हैं जी यहाँ पे, अच्छा ये अब हमें ये हो गया आपके पास सेव। और ये क्या कह रहा है कि जी आपका कंसोल इसके साथ चलेगा नहीं। अब देखें क्या कह रहे हैं, सिंटैक्स एरर आ गया। सिंटैक्स एरर क्यों आ गया जी, सिंटैक्स एरर हमारे पास इसकी वजह से आया है कि यूटीएफ और यहाँ पे हमने वही लगाया, इसकी वजह से आ गया। अच्छा जी ये फाइल को रीड करते हैं, क्या जी फाइल क्या क्या, नो सच फाइल रखती, नो सच फाइल ओपन राइटर फाइल, वो कहता है ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कौन सी फाइल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब हमने ये देखना है कि ये क्या सीन है भाई, कि क्यों नहीं इसको वो कर रहा, तो उसके लिए दोबारा करें तो आपके पास है फाइल अनडिफाइंड, राइट। अब वो कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है और आपके पास तो ये रन हो ही नहीं सकता, इसकी क्या वजह हो सकती है, अगर आप एनी क्लू, अगर आपके पास हो इसका क्लू तो अगर है तो बताएं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, राइट। और बट एनीवे अभी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये इसने क्यों ऐसे कहा है कि भाई ये तो ऐसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं पास, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम वगैरह अगर कोई टाइप ऑफ मिस्टेक भी कर देता हूँ उसके साथ करता हूँ, तो ये हमारे पास जो एरर आता है, नो सच फाइल और डायरेक्टली फाइल डॉट TXT, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जिसकी वजह से एरर इस तरह का आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट ऑफ कोर्स करते हैं, TXT जो भी एक्सटेंशन है उसके साथ मेंशन करते हैं, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा, राइट। दिस इज द ट्यूटोरियल फॉर द नोड इज अमेजिंग बाय कलीम कुरैशी, ये आपने यहाँ पे लिखा, राइट। और नेक्स्ट अगर आप चलें तो अभी अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी आपके पास सिचुएशन क्रिएट होती और होगी आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस में कि भी आप चाहते हैं कि यार यहाँ तक तो ये एप्लीकेशन जब यहाँ पहुँचे कोई फाइल को रीड कर रही हो, इसको रीड किए बगैर जो है ना ये आगे जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कंसोल फॉर इंस्टेंस कंसोल डॉट लॉग फिनिश्ड रीडिंग फाइल डाटा हेयर, राइट। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेव करता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अभी आप देखें ये क्या कह रहा है, फिनिश रीडिंग फाइल डाटा हेयर, और जबकि ये स्टेटमेंट तो पहले थी, तो ये क्यों नहीं पहले प्रिंट हुआ, होना तो इसको पहले चाहिए था। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल नोड जो है नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल होता है, तो इसमें ये नहीं देखता, ये जब भी आप इसको यूज़ करेंगे जब तक ये पूरी फाइल को रीड करेगा उसके बाद इसके डाटा को प्रिंट करेगा, जो भी इसके अंदर डाटा मौजूद है उससे पहले ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा ये पहले फाइल का काम पूरा करो उसके बाद तो मुझे ये चीज़ें दिखाना, तो हम उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं fs.read फाइल सिंक। अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस से और भी लैंग्वेज जैसे आप फ्लटर से आए हों या जावा से आए हो तो वहाँ पे भी अवेट वगैरह यूज़ होता है, तो आप उस चाहते हैं कि भाई यहाँ तक भी वेट करो, जब तक मेरा काम मुकम्मल ना हो तब तक आपने इसके ऊपर कोई ऑपरेशंस नहीं करने हैं, अगली लाइन ना प्रिंट करना शुरू कर देना। फॉर इंस्टेंस का मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट डाटा और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे कंसोल पे ये प्रिंट कर दो डाटा डॉट टू स्ट्रिंग, डाटा डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे चले गए डाटा डॉट टू स्ट्रिंग कर लें। अब डाटा डॉट टू स्ट्रिंग अब ये सारी चीज़ें मैं दोबारा आपके सामने प्रिंट करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अब देखिए दिस ट्यूटोरियल फॉर नोड इज अमेजिंग बाय कलीम कुरैशी। अच्छा ये पता है कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये अभी यहाँ इस लाइन से पहले प्रिंट हो रहा है, किसने पहले ये काम किया, फिर उसने मतलब ये वाला काम इसने पहले किया, यहाँ पहले फाइल रीड की, इसके बाद उसने ये प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद फिनिशिंग ये कहा, फिर उसके बाद इस लाइन पे गया। ये वाली लाइन जो आ रही है ये लाइन आपकी इधर से आ रही है। अब मैं लेट्स अज्यूम इसको कर देता हूँ कमेंट और उसको सेव करता हूँ। अब दोबारा देखें
और आपके सामने आ जाएगा कि अब इसमें अब इसने क्या कह दिया, कुछ और इसने एरर दे दिया। सॉरी ये मैंने उसको इसके करके किया था। अब इसको हम वापस करते हैं। अच्छा, दिस ट्यूटोरियल फॉर नोड इज अमेजिंग बाय कलीम कुरैशी। अब देखें ये पहले फाइल रीड कर रहा है उधर से टेक्स्ट, और सेकंड जो चीज़ कर रहा है फिनिशिंग रीडिंग फाइल डाटा हेयर, राइट। अब आपको समझ आ रही है कि ये यहाँ पे बेसिकली अवेट स्टेटमेंट इसने लगा दी कि भाई जब तुम पूरी फाइल रीड कर लो उसके बाद आगे जाना और फिर मेरा ये काम मुकम्मल करना, राइट। आई बिलीव आपको कुछ ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, अब हम टेस्ट करते हैं फाइल राइटिंग को टेस्ट करते हैं। फाइल राइटिंग में हमारे पास क्या चीज़ होती है जो आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं, फाइल डॉट राइट। यहाँ पे इसी एफ एस में एफ एस डॉट राइट मेरा ख्याल है, ये जी राइट फाइल इज नॉट रिकमेंडेड स्टार्ट यूजर कोड नॉट रिकमेंडेड। ये आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये इसी के जरिए पहले स्टार्ट करूँगा, फिर इसको फाइल सिंक वगैरह इसमें भी करके देखेंगे कि ये कैसे चलता है। ठीक है जी, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे यहाँ से, ये node.js.org में जाकर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखते रहें। वक्त के साथ साथ आपको समझ आती रहेगी जैसे जैसे आप इसमें अपने आपको यूज़ करते जाएंगे। अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट यूज़ करना सिखाता हूँ कि हम इसके अंदर राइट फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइट फाइल करते हुए अब मैं एक और मैं फाइल बना रहा हूँ, मैं बना देता हूँ लेट्स से kq.text टेक्स्ट बना देता हूँ। अब यहाँ से कोई भी फाइल का नाम रख देता हूँ, राइट। अब यहाँ से टेक्स्ट भी रख देता हूँ kq.text, राइट। तो उसके अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, उसके अंदर मैं करने लगा हूँ कि कलीम आई एम राइटिंग इट फॉर यू, राइट। ये चीज़ होगी। अब इसके साथ यहाँ पे और ये आपकी ब्रैकेट्स और ये सिंटैक्स है जी। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं तो जावास्क्रिप्ट में काम करते रहे तो फिर तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा आपके लिए। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डन विद न्यू फाइल राइटिंग। ठीक है जी, इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ। अब दोबारा इसको प्रिंट करते हैं। अब क्या कहते हैं, देखिए जी आपके पास kq.text फाइल आ चुकी है। पहला उसने क्या प्रिंट किया, दिस ट्यूटोरियल इज फॉर नोड, यहाँ पे वेट किया इसने जगह, फिर इसको प्रिंट किया, फिर इसने दोबारा इस लाइन पे आ गया और अब उसके बाद जाके इसको कंप्लीट किया और कहा जी डन विद द न्यू फाइल राइटिंग kq.text करीम आई एम राइटिंग इट फॉर यू, राइट। तो अभी आप ये देखें, अब यहाँ पे अब मगर मैं फिर ये चाह रहा हूँ भाई यार ये तुम भी इसको, तब मुझे जो नीचे वाला काम है ना, ये वाला फिनिश रीडिंग एंड राइटिंग कर देते हैं, राइटिंग फाइल डाटा है। तो अब मैं इसको कहता हूँ भाई ये तुम मुझे इसको तब प्रिंट करके दो जब तुम अपना पूरा काम ऊपर कर लो, राइटिंग का काम भी कर लो। फिर मैं कहता हूँ kq.text फॉर एग्जाम्पल, और टेक्स्ट में जाके इसको कहता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, सारे को ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फाइल सिंक कर देता हूँ, सॉरी फाइल सिंक हो गया, बाकी सारा भी कर। अब मैं इसी को मैंने इसको कॉपी इसको सेव कर दिया। अब मैं दोबारा देखता हूँ, अब जो फिनिश रीडिंग वाला है लाइन है ये सबसे आखिर में प्रिंट होनी चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये अब कैसे प्रिंट होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस ट्यूटोरियल इज फॉर नोड इज अमेजिंग बाय कलीम कुरैशी, फिनिश रीडिंग राइटिंग फाइल डाटा है। अच्छा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि ये कलीम आई एम राइटिंग इट फॉर यू, कलीम आई एम राइटिंग इट फॉर यू, दिस इज राइट सिंक टेस्ट, राइट। इसको भी मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि हम दोबारा ये भी देख सकेंगे ये जाके लिखा गया है। और दिस ट्यूटोरियल फॉर नोड इज अमेजिंग बाय कलीम कुरैशी। और अब kq.text पे जाएं और आप यहाँ देख सकते हैं कलीम राइटिंग फॉर यू दिस राइट सिंक टेस्ट, राइट। अब आप एफएस मॉड्यूल में वापस आ जाएं और अब इसके साथ फर्दर आप चीज़ें आप यहाँ पे एक वक्त के साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। जो भी आपको प्रोजेक्ट्स में चीज़ें आ रही होंगी उसके साथ अब ये पैकेजेस, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लिहाज से, आपको कहीं पे भी यूज़ करने की पड़ेगी ज़रूरत तो आप इसमें जाएँ यहाँ से यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको आपको इसमें रट्टा लगाना हो। तो अच्छा अब जी अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट, अब कौन सा चीज़ अब करते हैं हम, अब इसमें एक और है क्या चीज़ है, एक अगला नेक्स्ट टॉपिक में हमें इंपोर्ट को देखते हैं कि इंपोर्ट कैसे की जा सकती है, इंपोर्ट, राइट। एक तो अब इंपोर्ट के हवाले से मैं आपको लेके चलता हूं जनाब, एक एमजीएस इंपोर्ट है, ठीक है, और एक सिंपल इंपोर्ट है। एमजीएस इंपोर्ट तो अभी तक हमने टेस्ट किया नहीं कि वो कैसे होता है, लेकिन अभी आपको मैं एक कुछ इंपोर्ट के हवाले से जिसका एमजीएस इंपोर्ट भी देखेंगे और सिंपल इंपोर्ट भी देखेंगे। सिंपल इंपोर्ट तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। लेट्स से मैं एक बनाता हूँ मॉड्यूल फर्स्ट .js फाइल एक बना दी मैंने जी, मॉड्यूल फर्स्ट .js फाइल बनाया मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर
मैं अब आपको करके देता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ जी। मैं उस फाइल का नाम लिख देता हूँ एक, लेट्स से मैं उस फाइल का नाम, न्यू फाइल मॉड्यूल मॉड्यूल सेकेंड डॉट जी एस, राइट, ये कर देते हैं सेकेंड डॉट जी एस। अब इसके अंदर एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ, फंक्शन एक लिखता हूँ, फॉर इंस्टेंस एक मैं लिखता हूँ वेरी सिंपल फंक्शन का नाम, राइट। इसको यहाँ पे कर दिया, या इसको सिंपल कर दें, वेरी सिंपल की बजाय कुछ भी कर दें, आपकी मर्जी। तो इसका कंसोल पे मैं लिखता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग simple, this is not so simple, this is not so simple but very simple। अच्छा जी, ये अब इसके अंदर हम इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करके इसके साथ इस फंक्शन को दे देते हैं कि आपने जब भी कॉल आए तो आपने इस तरह से, दूसरी जगह पे कहीं पे भी इंपोर्ट हो रहा होगा तो हम इस तरह से इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम चलते हैं इसके किधर के जी, ये मॉड्यूल फर्स्ट डॉट जेएस। अब इसके अंदर मैं एक फाइल एक सिंपल के नाम से रिक्वायर, और यहाँ पे एक करता हूँ डॉट स्लैश मॉड्यूल सेकेंड, जो भी मैंने बनाया, राइट। अब इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके साथ करता हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कहता हूँ सिंपल, देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रिंट होगा। अभी पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मेरे को फंक्शन वगैरह नहीं लिखता, राइट। अब ये देखते हैं जी, फंक्शन सिंपल, राइट। अब फंक्शन सिंपल क्या चीज़ है जी, फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ है। अब वो फंक्शन के अंदर क्या है, दिस इज नॉट सिंपल, बेसिकली यहाँ से दिस इज नॉट सिंपल बट वेरी सिंपल। तो अभी वापस आए, अब इसको टेस्ट करें, दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज नॉट सिंपल बट वेरी सिंपल, राइट। तो इसी तरीके से अब आपने सिंपल इंपोर्ट, अब हम ऐसे करते हैं एक और, अब एमजीएस को ट्राई करते हैं कि एमजीएस हम कैसे रन कर सकते हैं। एमजीएस इंपोर्ट भी होती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एमजीएस इंपोर्ट कैसे चलती हैं। तो एमजीएस इंपोर्ट के लिए लेट्स से कि मैं एक और फाइल बनाता हूँ आपको वो दिखाने समझाने के लिए। वो फाइल है फॉर इंस्टेंस मॉड्यूल थर्ड डॉट एम जे एस, राइट। अब इसको एम जे एस को फाइल को बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन सिंपल सिंपल वन कर देता हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं जो एक प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सिंपल वन फंक्शन टेस्ट विद एमजीएस, राइट। इसको कर लिया यहाँ पे, और एक और फंक्शन मैं बना देता हूँ एक्सपोर्ट, और उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और उसको फंक्शन का नाम दे देता हूँ सिंपल टू, राइट। यहाँ से सिंपल टू आपने कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर सिंपल टू टेस्टिंग विद MJS टेस्ट, राइट। अब हम ये देखते हैं कि अगर मुझे इसको वहां पे कॉल करना हो तो उसका क्या तरीकेकार है। मैं फर्स्ट मॉड्यूल में यहाँ अच्छा, एक वक्त में ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आप कर सकते, तो आपको एक वक्त में एक इंपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट कर लें। अब हम करते हैं जी, किसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सिंपल, let's say simple 33, right, as simple, right, from कहाँ से जी, मॉड्यूल थर्ड डॉट एम जी एस से, राइट। अब मैं इसके अंदर इसको कहता हूँ कि अब चलाओ, और क्या प्रिंट करता है ये, वो कह रहा है ये तो सिंटैक्स एरर है, ये आप क्या चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता इधर। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा सर जी, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये अब हमारा क्वेश्चन है कि ये अब हम कैसे चलाएंगे। अब ये आपको बताते हैं। असल में एमजीएस को चलाने के लिए ना आपको पैकेज डॉट जेसन में ना इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, कि आप एज अ टाइप एक डिफाइन करेंगे, टाइप क्या, टाइप इसकी मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी इधर, ताकि उसकी इंपोर्ट के लिए वो आपसे कह रहा है कि भाई ये कैसे चलाऊंगा मैं, वो तो अभी भी कह रहा है ये एरर है,
हाँ, ये तो फिर इशू है अभी। मगर आपने अभी देखते हैं सिंटेक्स हैज ऑलरेडी बीन, वो ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ ये चीज़, ये ऊपर डिक्लेयर हुआ। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब दोबारा देखते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये क्या सिंपल 33 एज सिंपल, ये क्या कर रहे हैं। अब वो इस तरफ अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जी। सिंपल 33 एज सिंपल फ्रॉम मॉड्यूल डॉट कहाँ से जी इससे वो मान ही नहीं रहा कि यहाँ से चलेगा। अच्छा, इसका और क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि आप क्या करें, क्योंकि वहाँ पे हमने ना बेसिकली एक मिनट ऐसे करते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा डिफाइन कर चुके हुए हैं। तो इस थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये तो अभी भी नहीं चला। अच्छा, फिर सिंपल 33 एज सिंपल कैसे चल सकता है। अच्छा, फिर हम एक काम और करते हैं, हम वापस जाते हैं और कहते हैं कि इसको तुम एज सिंपल ही कर दो भाई, छोड़ दे एज सिंपल। राइट, अब चला के देखें कि अब चलता है आपके पास। नहीं, ये तो अभी भी नहीं चल रहा, कह रहा है सिंपल तो चल ही नहीं सकता। सिंपल आपके पास वो कह रहा है चल ही नहीं सकता। उसकी रीज़न अब आप सोचें कि क्या रीज़न हो सकती है। अभी चलेगा, अभी भी नहीं, ये भी नहीं चल सकता। सिंपल 33 एज सिंपल, ये भी नहीं चल सकता। तो फिर कैसे चलेगा, ये इशू रिजॉल्व कैसे होगा आपका। तो अभी हमें वो देखना है कि इशू रिजॉल्व करें। अब आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं कि अगर आपको पता हो। डजंट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम, वो कह रहे हैं डजंट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम। अब ये एक्सपोर्ट नेम कहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है, ये आप अगर क्या आप अगर आप लोग पहले इसमें काम कर रहे हैं तो फिर आप बता सकते हैं। अदरवाइज अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका कार भी है। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल एज इसके साथ किया। अब हम एक और होता है कि अगर मैं इसको इंपोर्ट एज इंपोर्ट स्टैटिक एज क्या कर दें जी, A2 फ्रॉम दोबारा जी यहाँ से करते हैं मॉड्यूल MGS कर रहे हैं। ठीक है जी, अब MGS करते हैं, इसको कर दी कमेंट। और अब देखेंगे क्या ये अभी भी चलाता है कुछ करने। कह रहा है भाई ये है ही नहीं चीज़, कोई कंसोल डॉट लॉग ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अब वो कह रहा है A2 डॉट सिंपल आप लगाए। ठीक है, A2 डॉट सिंपल नहीं चलेगा। A2 डॉट आपके पास फंक्शन कौन सा है, वो उसको चलाएगा वो। राइट, तो वो फंक्शन तो वहाँ पे डिफाइन होगा ना, यहाँ डिफाइन हुआ है। तो वो कह रहा है ये फंक्शन तो कॉल करो। आपने सारों को इम्पोर्ट, अब यहाँ इस केस में मैं सारों को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते सिंपल वन फंक्शन टेस्ट विद MGS। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सारों को आपने इम्पोर्ट कर दिया है, तो मगर अगर वहाँ पे अगर सारे इम्पोर्ट हो गए, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, और अनकमेंट करके इसको वापस MGS में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्या करूँ, अनडिफाइंड वो पहला वाला तो चला रहा है सिंपल वन। अच्छा, अब दूसरा भी करते हैं, ठहरे। दूसरा कौन सा जी फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डाटा हमारे पास आता है कि नहीं आता, ये भी चेक कर लें आप यहाँ पे। दूसरे फंक्शन सैम्पल 2 टेस्टिंग विद MGS। ठीक है जी, ये भी आपके पास आ गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे A2 सिंपल लिख दूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सिंपल A2 लिख दूँ फिर क्या होगा। देखिए वो सारों को देता जा रहा है, वो तो सारों को दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट का कीवर्ड, डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है, और फिर मैं इसको सेव करता हूँ, फिर इसको चलाता हूँ और अब मैं कहता हूँ, तो वो कह रहे डिफॉल्ट फंक्शन, तो उसको वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ डिफॉल्ट का जरूर लगा दिया है, लेकिन उसको प्रिंट नहीं किया उसने। फिर भी वो ये अगर हमारे पास इसका मतलब है डिफॉल्ट वाला A2 डॉट डिफॉल्ट कर देते, तो डिफॉल्ट कैसे चल देगा। डिफॉल्ट अब जो भी होगा वो चल जाएगा, फंक्शन जो भी है आपके साथ। डिफॉल्ट के साथ मैं अगर ये लगाऊं तो वो क्या आएगा, फंक्शन लगा दूं तो उसका हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, A2 डॉट डिफॉल्ट। अच्छा, A2 डॉट डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ख़त्म कर दूं और यही डिफॉल्ट मैं इसके साथ लगा दूं यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ लगा दूं डिफॉल्ट, और मैं वापस जाके इसको चलाता हूँ। अब मेरे पास डिफॉल्ट में सिंपल वन फंक्शन आना चाहिए। राइट, मैंने और बाकी पीछे चेंज किया, सिंपल वन फंक्शन टेस्ट विद MGS। राइट, तो अब हमारे पास ये डिफॉल्ट में वो चीज़ आ गई। तो आप कोई भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके, लेकिन एक डिफॉल्ट में आ तो गई, इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है। अनडिफाइंड क्यों आ रही है, अगर हम फर्स्ट ये थर्ड में जाके यहाँ पे मैं रिटर्न कह देता हूँ 50। राइट, ये मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया। राइट, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आएगा, 50 आगे साथ जो अनडिफाइंड आ रहा है वो जिस रिटर्न कुछ नहीं हो रहा इसलिए। ठीक है, तो वो टेक्स्ट तो वहाँ प्रिंट करे, रिटर्न में तो कुछ नहीं दे रहा ना, तो 50 इसलिए आप देगा। लेकिन अगर यही मैं दोबारा जाके इसके साथ डिफॉल्ट लगा देता हूँ, अच्छा दोनों एक वक्त दो डिफॉल्ट तो नहीं होंगे ना, वैसे दोनों को डिफॉल्ट करके अभी एरर, अभी चेक करें कि अभी क्या होता है। अभी एरर चेक करें कि अब एरर आ जाएगा कि डिफॉल्ट दोनों कैसे हो सकते हैं भाई। तो इसके लिए एक को डिफॉल्ट, डिफॉल्ट दो तो नहीं होते हैं, डिफॉल्ट तो एक होता है।
तो अब आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ जाके फिर दोबारा लिखें, तो अब ये अनडिफाइंड आना शुरू हो गया, राइट। तो अनडिफाइंड ये आएगा, तो इसको भी आप इसकी वैल्यू कर दें रिटर्न 25 फॉर इंस्टेंस, ठीक है जी। अब आपकी 25 आ जाएगी वहाँ से रिटर्न। तो इस तरीके से आप ये सारी इसकी इंपोर्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है जो यूआरएल मॉड्यूल है, उसको आप कैसे पैकेज, उसको भी आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिशियल है आपको किसी भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी देख लेते हैं कि यूआरएल पैकेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूआरएल पैकेज के लिए फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए ना, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ यूआरएल पैकेज में यार किसी भी चले जाते हैं, तो यूआरएल पैकेज, ये यूआरएल नोड यूआरएल हो गया। ये देखो जी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कांस्टेंट है, राइट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ मुझे एक नई फाइल बना दो, किसकी जी, यूआरएल मॉड्यूल डॉट जेएस, यूआरएल मॉड्यूल डॉट जेएस मैं बना लेता हूँ जी यहाँ पे। अब यूआरएल मॉड्यूल डॉट जेएस बनाया मैंने, इसको मैं अब इसका, अब क्योंकि मैंने वहाँ पे अब इसको भी इंपोर्ट करता हूँ उसी तरीके जैसे आप दूसरी लैंग्वेजेस में इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो मैं अब उसी तरीके से अभी यहाँ पे भी कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैंने इसको, ये देखें यूआरएल, इंपोर्ट यूआरएल फ्रॉम यूआरएल। अच्छा, यह मैंने कॉपी क्या किया था, ये कॉपी किया था, इसके साथ अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ और यहाँ पे आपके साथ मैं क्या देखता हूँ, माई यूआरएल देख लेता हूँ, ठीक है जी। माई यूआरएल क्या आएगा जी, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माई यूआरएल क्या आ रहा है, ये हमारे पास माई यूआरएल आ गया, ठीक है जी। क्या जी, एचरेफ है, ओरिजिन है, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अच्छा, मैं इसी का जो यूआरएल के साथ है, जो यूआरएल हमने ये लिया, ठीक है, इसके इसके कौन कौन से पैकेजेस होते हैं, क्योंकि इस यूआरएल के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या पैकेजेस होंगे, मीन्स के एचरेफ अगर मैं इसके अंदर से निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो आप देख लें, कि अगर मैं वो भी सेपरेटली इसका निकाल सकता हूँ, एचरेफ, हाँ जी, ये आपके पास एचरेफ भी, एचरेफ का तो एट्रीब्यूट है, तो वो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है जी, फंक्शन नहीं है, एक एट्रीब्यूट है, तो ये आपके पास एचरेफ आ गया। इसको क्लियर करके एक दफ़ा देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एचरेफ आप देख लें, ये आपके पास एचरेफ आ गया, राइट। ये है आपके पास यहाँ तक, ठीक है जी। ये पूरा ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क डी डी ब्ला 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 ब्ला। तो आप इसको वही टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर आप टेस्ट कर लें। और इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड अभी इस पर नहीं कर रहा, हम आगे चलते हैं। एक सिंपल सा मैं अब आपको ना एक इवेंट, अब एक इवेंट पे हम थोड़ा सा काम करते हैं जी। इवेंट कैसे चलता है, इवेंट इसमें नोड में कैसे चलता है, इवेंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इवेंट को देखने के लिए मैं आपके पास एक ऐसा करता हूँ जी, एक इवेंट की क्लास बनाता हूँ सिंपल सी, कि इवेंट की क्लास में आपके पास नोड जेएस इवेंट्स बना देता हूँ, ठीक है जी। नोड जेएस इवेंट्स बना दिए। अब इसमें मैं एक फॉर इंस्टेंस, अब पहले हम जाके इवेंट्स को भी देखें, इवेंट्स कहाँ पे लिखे हुए, इवेंट्स यहाँ पे कहीं है कि नहीं, इवेंट्स तो होंगे, ढूंढते हैं इवेंट्स को। इवेंट्स की तरफ ये इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इवेंट्स के पैकेज को भी, इवेंट्स का बेसिकली पर्पस क्या है, इवेंट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इवेंट्स यूज कहाँ होते हैं इवेंट्स लाइट से इवेंट्स कहाँ यूज हो सकते हैं, कि मैं अगर करें तो इवेंट में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप था अभी आपको तो जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके घर में आपकी मदर ने कोई दूध वगैरह रखा है, फॉर इंस्टेंस चूल्हे पे रखा हुआ है, और उसके साथ इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हर वक्त चूल्हे के ऊपर खड़ी हैं और देख लें कि कब जो दूध बॉयल कर लेगा, वो अपनी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रख चुकी हैं और उसमें वो काम कर रही हैं। तो उसके साथ ही वो जो है ना अब साथ में वो कुछ खाना शाना बना रही हैं, कुछ सफाई कर रही हैं, बाकी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन उस वक्त जब अब दूध आपका बॉयल हो चुका है, तो दूध बॉयल होने के ऊपर अब किस वक्त उसको बंद करना है, तो उसके लिए वो अपने बच्चे को कहती हैं या कहती थी जिस वक्त ये बॉयल हो जाएगा, तो वो बॉयल होने के बाद एक इवेंट को ट्रिगर करना है, उसको ट्रिगर करना कहते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट्स होते हैं, कहाँ पे ट्रिगर किए जाएंगे, कहाँ पे अमिट किए जाएंगे। अगर आप फ्लटर लैंग्वेज से को भी अगर आपने देखा हो, तो उसमें इवेंट अमिट के ब्लॉक की सूरत में, अगर ब्लॉक को आप जानते हो वहाँ पे फ्लटर में, तो वहाँ पे वो एक जो ना हर चीज़ के ऊपर वहाँ पे इवेंट को ट्रिगर किया जा रहा है, अमिट किया जा रहा है। तो ये भी बेसिकली अमिट, वही से अमिट के कीवर्ड को यूज़ करके हम उस इवेंट को ट्रिगर कर देंगे, राइट। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम अब उस चीज़ को देख लेते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए लेट्स से कि सबसे पहले तो मैंने ये बनाया और यहाँ पे कांस्टेंट एक इवेंट एमिटर बना देता हूँ, ठीक है जी। और इसका क्या कहते हैं, रिक्वायर कर दिया, और क्या है जी, नोड और इवेंट्स,
नोड इवेंट्स कर देते हैं जी। नोड इवेंट्स, नोड इवेंट्स कर दिया हमने यहाँ पे। और इसके बाद अब एक क्लास हम मिसाल के तौर पे एक बनाते हैं, माय एमिटर, राइट, एक्सटेंड्स इवेंट एमिटर। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर भी उसके साथ कर दिया। अच्छा, और फिर हमारे पास ये क्लास एक बन गई। अब इसके साथ मैं कहता हूँ कि राइट, अब ये यहाँ पे अ, जो है, अब हमें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक कंसोल पे मैं सिंपल एक प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ और कहता हूँ मॉम इज डूइंग हर वर्क, राइट, सिंपल। अभी तो ये अपना काम कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये दो दो चीज़ें कहाँ से आ गई। अच्छा, इसको अभी फिर एक को कमेंट कर दें, ठीक है जी। अब देखें क्या करता है जी। ये तो कह रहा है अभी भी नहीं चल सकता, रिक्वायर, रिक्वायर इसके अंदर अभी नहीं चल सकता। ये अब क्या सीन है जी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें इसको टेस्ट करने के लिए इसका क्या तरीक़ेकार है जी। ये तो नहीं चल सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि आपकी जो एक्सटेंशन है, कि फाइल इज रिक्वायर्स नॉट डिफाइंड इन यस मॉड्यूल स्कोप, यू कैन यूज इंपोर्ट इंस्टेड। वो इसलिए कह रहा है, खैर, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको मॉड्यूल को वापस, लेकिन इसके अंदर हम कमेंट नहीं कर सकते। तो फिर मैं इसको सिंपल यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो का ओ ओ सॉरी सॉरी, इसकी तो फाइल ही मैंने गलत बनाई हुई है, डॉट जी एस नहीं बनाई, एक तो जी एस बनानी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये अभी भी कह रहा है कि ये तो अभी भी कह रहा है कि ये यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्या मैंने पैकेज डॉट जेएस को सेव किया था। और नोट जेएस इवेंट डॉट जेएस, और इसके साथ ये तो अभी भी नहीं मारा। इवेंट एमिटर इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है कि इवेंट एमिटर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो तुम ये कर क्या रहे हो। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, कि इसको, इसके कांस्टेंट एक बता देते हैं, माय एमिटर, ठीक है जी। माई एमिटर क्या होगा जी, माई एमिटर एमिटर इज इक्वल टू न्यू माई एमिटर, ठीक है जी। अब ये, अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि अब मानेगा क्या नहीं मानेगा। ये तो कह रहा है इवन एमिटर इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि इवन एमिटर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं इसको चलाऊंगा कैसे। अच्छा जी, अब ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अगर इवेंट एमिटर डिफाइंड नहीं है, तो अब ये भी तो चलाना है भाई। तो इसका क्या तरीकेकार होगा, अभी ये तो नहीं चल सकता। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूँ माई एमिटर डॉट ऑन, क्या कहना चाहिए, मिल्क ओवर ओवर, राइट, मिल्क ओवरफ्लो। अच्छा जी, इसका क्या जी तरीक़ाकार है, अब इसको कैसे हम करेंगे। जब ये ओवरफ्लो हो जाए तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएं आप और इसके ई कंसोल डॉट लॉग पे जाएं और यहाँ के टर्न ऑफ प्लीज़ टर्न ऑफ दी, क्या टर्न ऑफ करना पड़ेगा आपको, चूल्हा होता है नॉर्मली, राइट। तो प्लीज़ टर्न ऑफ द बर्नर, राइट, प्लीज़ टर्न ऑफ द बर्नर, और इसको लिख देते हैं गिवन अकर। अच्छा जी, ये तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा, अब इसका क्या तरीके, अभी अब देखते हैं कि शायद अभी भी चलेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तो अभी भी कह रहा है नहीं चलेगा। इवन एमिटर इज नॉट डिफाइंड, फिर वो कह रहा है कि इवन एमिटर इज नॉट डिफाइंड। अब क्या करेंगे, ये तो अभी भी नहीं चल रहा। कांस्टेंट इवेंट एमिटर आपको कह रहा है कि ये तो है ही नहीं, तो उसको चलाऊं कैसे। वो तो मुसलसल ये कहता जा रहा है। अब इसका क्या तरीकेकार है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। अच्छा जी, अब इसको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करते हैं जी दोबारा। ये तो एमिटर भी हो गया, और ऐसा करते हैं माई एमिटर डॉट एमिट, नहीं वो तो उसको मान नहीं रहा, वो तो कहता है ये है ही नहीं, ये रिक्वायर्ड पे जा ही नहीं रहा। इसने क्या कहा है, ये तो कुछ भी नहीं मान रहा, तो ये चलेगा कैसे इवेंट, ये तो चलेगा कैसे। अब हमें ये सॉर्ट आउट करना है, राइट।
अब इसका तरीक़ेकार हमारे पास क्या हो सकता है टू ट्रीट एज ए कॉमन जेएसक्रिप्ट। अब एक तो था कि एक इशू तो ये था कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, मैं दोबारा मैं वो लिखता हूँ, टाइप करता हूँ आपको, हम इस तरह से भी टेस्ट करते हैं। राइट जी, कैसे टेस्ट करें, इसको सेव करें। अब देखते हैं दोबारा हम उसी एरर को देखते हैं। वो कौन सा था जी, हम यूर मॉड्यूल में देख रहे थे, नहीं यूर मॉड्यूल नहीं था, नोड जेएस इवेंट डॉट जेएस हो रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे दोबारा देखते हैं अब क्या कहता है। दिस फाइल इज बीइंग, यानी कि ये दिस फाइल इज बीइंग ट्रीटेड एज एन ईएस मॉड्यूल बिकॉज इट हैज डॉट जेएस फाइल एक्सटेंशन एंड कंटेन्स टाइप मॉड्यूल टू ट्रीट एज कॉमन्स के रीनेम इट एज ए डॉट सीजीएस। तो वो कह रहा है अगर आपने इसी तरह से यूज़ करना है तो CGS के तौर पे यूज़ करें फाइल एक्सटेंशन। लेकिन हमने तो इसको कहा हुआ कि भाई नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता, हमने तो इसको यूज़ करना है इवेंट के तौर पे। तो इसका मतलब हमने पैकेज डॉट जेसन पे सही चीज़ कमेंट की थी। अच्छा, ओ किधर गया, पैकेज डॉट जेसन, वापस चले जाते हैं। यानी कि ये काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट था कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है आप दोबारा जाके देखते हैं कि अब क्या एरर होगा। नोट जेएस डॉट इवेंट पे जाते हैं, अपने एरर्स को हम दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा जी, क्यों देखें यार, ये बात याद रखें कि हमारे कभी भी आपको कोई एरर आए तो उसमें एरर आने पे परेशान नहीं हो, एरर को पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। उसी के साथ ज़ाहिर सी बात है जो स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी, जितनी भी वेबसाइट पे लोग जाके वहाँ कमेंट लिख रहे होते हैं, उसके बाद सर्च कर रहे होते हैं और फिर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन एरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एरर को पढ़ेंगे तो आपके पास कोई रास्ता निकलेगा ना। लेकिन अगर आप एरर पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, राइट। तो अब अच्छा, अभी ऐसा करते हैं, सॉरी, ये जो है ना वो क्या कह रहा है जी, हमें इवेंट अमीटर कहता है जी, ऐसे ही हम ऐसे करके देख लेते हैं क्या इससे मसला हल होता है। नहीं जी, वो कहता है इससे भी मसला हल नहीं होता। इवेंट अमीटर ये आपका गलत है। कहता है ये भी मैं नहीं मानूंगा, स्ट्रीम के साथ भी नहीं मानूंगा। अच्छा, तुम स्ट्रीम के साथ भी नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अब हम ढूंढते हैं ना, तो प्रॉब्लम अब हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे जी, इसको बंद कर दें। अच्छा, मैं कमेंट वाली लाइन ख़त्म कर दूं और यहाँ आ जाऊँ। यहाँ पे अब आप मुझे बताएं कि क्या मिस्टेक हो सकती है। एक क्योंकि वो तो इसको कर ही नहीं रहा। अच्छा, नोट जेएस इवन डॉट जेएस के अंदर खैर खैर है ही नहीं। यार ये हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए, क्या कोई चीज़ हमने मिस कर दी, कोई मॉड्यूल मिस कर दिया, क्या चीज़ हमने मिस किया। क्या पैकेट डॉट जेएस है हमारा ठीक है, इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत हो, शायद उससे कोई मसला हल हो जाए। उससे भी अगर अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे पे चलेगा इसको। अगर आप लोगों को पता तो कर लिया, आप अपने इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसके बारे में पता है, या जो भी चीज़ आपको समझ आती है आप उसके हवाले से ज़रूर यहाँ पर टाइप करें। तो अब आप बताएं कि इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि कैसे अब इसको चलाएं यार। इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो हम मिस कर रहे हैं ना। रिक्वायर्ड, अच्छा एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट इवेंट अमीटर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नोट कॉलन इवेंट्स कोमा, ठीक है, माई क्लास, ये क्लास क्या है जी, क्लास माई एमीटर एक्सटेंड्स इवेंट अमीटर। वो कह रहे हैं इवेंट अमीटर कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो यही प्रॉब्लम दे रहा है। क्विक फिक्स क्या है जी, कुड नॉट फाइंड नेम इवेंट, इसका मतलब है वो उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा। जो चीज़ यहाँ पे, ये तो प्रॉब्लम ये हुई ना। फाइल को इसमें भी अच्छा ऐसा करते हैं कि शायद मैंने जो ना नोड इवेंट डॉट जेएस को, अब मैं इसकी एक और फाइल बना देता हूँ आपके सामने, मैं दोबारा ट्राई करके देख लेता हूँ। नोड इवेंट मॉड्यूल मॉड्यूल टू डॉट जेएस कर देता हूँ। ठीक है जी, इस पर डॉट टू जेएस कर देता हूँ। मैं इसी का कंटेंट जो साथ वाला था मैं दोबारा ले लेता हूँ। शायद इसने कुछ ऐसी मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन रख ली हो जिसकी वजह से वो उसको फाइल इज़ अ कॉल में कन्वर्टेड हो, राइट। अभी हम इसको दोबारा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। नहीं जी, ये कहता है ये आपकी बात ठीक नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, कह रहा है। ये मैंने दूसरी फाइल भी बना के देख ली लेकिन उसमें भी पता नहीं लग रहा कि ये एरर क्या है। तो अभी अगर आप गौर से देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सम टाइम ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं कि आपको इसी चीज़ में आप इतना इतना लंबी रिसर्च शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाएं और दोबारा हम इस एरर को गौर से देखते हैं, तो यहाँ पे जाएं तो ये फिर कह रहा है माई एमिटर एक्सटेंड इवन एमिटर, ये कर रहा है और कह रहा है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वो कह रहे हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, उसकी वजह ये है
कि यार ये अगर आप गौर से देखें कि मैंने यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक की है, और ये टाइपो मिस्टेक आपसे भी अक्सर होती रहेगी। मैंने इवन लिखा है इवेंट की बजाय। देखें, अगर मैं इसको इवेंट कर दूंगा तो यहाँ पे वो एरर भी खत्म हो जाएगा, राइट। और फिर मैं इसको अगर दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये चलेगा? अब वो कह रहा है मॉम इज डूइंग हर वर्क। तो इस तरह की ये छोटी मिस्टेक होती है जिसके बाद हम लोग वेब पे भी जाते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं डेवलपमेंट में। तो काइंडली इस तरह के एरर को गौर से पढ़ लिया करें ताकि आपका टाइम भी बचेगा डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये छोटी सी टाइप ऑफ मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, अब ये इसके साथ अब ये है कि मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि जी मुझे माई एमिटर डॉट एमिट कर दो इसी चीज़ को कि मिल्क ओवरफ्लोड, ठीक है जी। तो मिल्क हैज़ बीन, नो, इसको कर दें मिल्क बॉय, मिल्क बॉय, मिल्क क्या हो गया, मिल्क बॉयल्ड एंड ओवरफ्लो। इतना बड़ा नाम लग दिया, लेकिन इतना बड़ा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसको भी यहाँ पे भी इसी नाम से, बाकी इसको इसी नाम जैसे मैंने लिखा है ऐसे रहने दें। अभी इसको दोबारा देखते हैं। अब मैं इसको अमिट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि मैंने उसको अमिट किया, ऊपर कोई अजीब एरर उसने वैसे नहीं दिया, वैसे ये अच्छी बात है, एरर नहीं दिया। लेकिन वो इवेंट का नाम तो रखो ना कि क्या है, किसको ट्रिगर करना है भाई, इसको ट्रिगर करना है, ये है वो नाम, मिल्क बॉइल्ड एंड ओवरफ्लोड, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर इवेंट अकर्ड, राइट। अच्छा, अब ये चीज़ है कि ये तो हो गया। अब मगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ रिमाइंडर भी उसको देना है, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर। तो अब टर्न ऑफ द बर्नर की बात तो हो रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसको थोड़ी देर बाद एक रिमाइंडर के तौर पे दोबारा भेजूँ ये मैसेज। तो मैं उस मैसेज में इसका क्या करना चाहूँगा जी, मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जाएं और यहाँ जाके दोबारा यहाँ पे सेट टाइम आउट पे आ जाए, और मैं इसको कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग कर दो, ओए कंसोल डॉट लॉग, राइट। अब कंसोल डॉट लॉग हो गया, लेकिन ये मैं ये चाहता हूँ कि खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद ये रन होना चाहिए। प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर, इट्स अ, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, ठीक है जी, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। ये अब आफ्टर 3000 सेकेंड जो है मिली सेकेंड, उसके बाद इसने ये रन करना है, राइट। तो अब उसके बाद ये अब आप देखेंगे, अब इसके दोबारा चलाते हैं तो अब क्या करें, मॉम इज डूइंग हर वर्क, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर इवेंट अकर, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर। ये अब 3 सेकेंड्स 3000 मिली सेकेंड्स के बाद ये आपके पास ये रन करा 3 सेकेंड्स के बाद, राइट। तो जो भी टाइम है उसके बाद एक इवेंट आपके पास अकर हो रहा है। तो ये अब यहाँ पे इवेंट अकर होने के बाद अगर, अच्छा मैं दोबारा कहता हूँ, मैं एक नीचे लगा देता हूँ और यहाँ इवेंट तो अकर हो गया, कंसोल डॉट लॉग मॉम making lunch for mom is doing mom mom making lunch for everyone, right, मॉम इज मेकिंग लंच फॉर एवरीवन। अब इसको दोबारा चलाते हैं। अच्छा ये देख, एक मिनट नहीं, इसको चलो एक दफ़ा होने दो, दोबारा चलाते हैं। यहाँ देखिए मॉम इज़ डूइंग हर वर्क, मॉम की तरह जी ये मॉम इज डूइंग हर वर्क। फिर उसके बाद ये इवेंट अकर होता है। इस इवेंट पे क्या है जी, पहले चीज़ क्या है, प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर इवेंट अकर। फिर उसके बाद मॉम मेकिंग लंच फॉर एवरीवन आ जाएगा। फिर 3 सेकंड्स बाद दोबारा से आएगा प्लीज टर्न ऑफ द बर्नर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, राइट। तो इस तरह से ये इवेंट्स जो है ना इसमें काम करते हैं। आई होप कि आपको कुछ इसके बारे में समझ आई होगा। बाकी आप फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। और ये आपका इवेंट से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपके पास मैं HTTP सर्वर से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। HTTP सर्वर के हवाले से HTTP सर्वर का पैकेज वो अब हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको भी अगर हम यहाँ देखें, यार यहाँ पे हमारे पास कोई है, ये देखो जी, यहाँ जाके HTTP है जी आपके पास पैकेज, और HTTP पैकेज। अब इस पैकेज को भी हमने यूज़ करना, और कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं जी ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक आपके पास एक सिंपल सा एक और फाइल बनाता हूँ, जिसको मैं बना देता हूँ HTTP server.js, ठीक है जी। HTTP server.js फाइल बना दी। अब इसमें मैं आपके पास क्या करता हूँ जी, इसी तरह से constant HTTP is equal to require HTTP,
ठीक है जी। अब इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे HTTP पे मैं कहता हूँ कि इसको मेरे सर्वर को आपने कहाँ चलाना है। यार ये चलेगा कैसे? अब ये इसका एक डिफ़ॉल्ट, ये देखो ये हार्डकोड कुछ फंक्शन होता है, हार्ड कोडेड होते हैं। आप पर से इसको इतना याद करने की रटे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी एक अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपने कोई पोर्ट डिफाइन की हुई है तो हम उसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको यूज़ कर लें और कांस्टेंट जो भी आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेटअप की हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट अब एक सर्वर बनाता हूँ, सर्वर में http.create सर्वर कर दिया हमने और उसके अंदर हमारे पास आपको पता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं। और console.log फॉर इंस्टेंस में यहाँ पे आपको इसका request.url कर देता हूँ जी। वो यूआरएल कहाँ से आएगा ये देखते हैं, हमारे पास कौन सा यूआरएल आएगा जी, क्वेश्चन है जी। ये तो यूआरएल देखना है। अच्छा रिस्पॉन्स हम उसका स्टेटस कोड क्या कहते हैं जी, स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड भी आपको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेब पे जाके देख सकते हैं। स्टेटस कोड होते हैं 200 होता है, 201 होता है, 400 होता है, 400 404 नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये हार्ड कोडेड से होते हैं। इन पे वक्त ज़ाया करने के लिए ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। आप इन पे अपने इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा से पढ़ सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं तो आपको वैसे ही पता होगा कि ये क्या चीज़ है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक मैं इसका सेट हेडर कर रहा हूँ, कॉन्टेंट टाइप डिफाइन करने लगूंगा text/html। ठीक है जी, यहाँ पे text/html डिफाइन करके अब इसका एंड पॉइंट मैं रिस्पॉन्स भेजने लगा हूँ सर्वर को कि भाई अब क्लाइंट को भेजता हूँ कि जी ये क्या कहता हूँ h1 एक हेडर बना देता हूँ और कहता हूँ दिस इज कोड विद कलीम, राइट जी। उसका एक मैंने हेडर एक टैग बना दिया और इसका एक पैराग्राफ भी बना दे दी थोड़ा सा। हाय दिस इज द वे दिस इज द वे यू कैन वॉक वर्ड, राइट जी। और ये क्या है जी, पैराग्राफ को टैग को बंद कर दें। ये मैं HTML आपको नहीं यहाँ बताने लगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके भी डिफरेंट वेब पे आर्टिकल्स मौजूद हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं सर्वर को कहता हूँ जी भाईजान सर्वर हमारा लिसन करे, कहाँ पे लिसन करे, उसकी पोर्ट कौन सी है, उसकी पोर्ट को हम डिफाइन करते हैं और कहते हैं जी ये होगी पोर्ट। और अच्छा जी console.log और सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट सर्विस लिसनिंग, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं कि सर्वर को यहाँ पे चलाते हैं। अच्छा मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी, ये अब आपके पास एक इसको चलाएंगे कैसे ये क्वेश्चन, इसको सेव किया मैंने। HTTP सर्वर सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट। अच्छा अब मैं ये ऐसा करता हूँ, मैं वेब पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और ये कहाँ पे लिसन कर रहा है मुझे तो नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसा करते हैं, हमारे कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल तो सेट नहीं है, तो हम इसकी कोई पोर्ट डिफाइन कर देते हैं कि अगर एनवायरनमेंट पोर्ट नहीं डिफाइन तो 3001 कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, या 2 कर देते हैं। ठीक है जी, ये इसको सेव कर दें और दोबारा चलाएं और सर्वर लिस्टिंग इंपोर्ट कर देंगे। सर्वर हमारा लिसन कर रहा है। मैं कहता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3002 दिस इज कोड विद कलीम, हाय दिस इज द वे यू कैन रॉक द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं यही चीज़ मैंने वहाँ पे बनाई थी और इसका ये वो एंड पॉइंट बेसिकली यहाँ पे बना दिया। और अच्छा ये आपने देखा कि ये सारा क्यों ये गलत है, क्योंकि वही मैंने HTML की गलती की है। दिस इज कोड विद ये सारा हेडर में नज़र आ गया, उसकी वजह क्या है, ये हेडर में इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे इसको टैग को क्लोज नहीं किया, इसलिए ये नज़र आ रहा है। और ये मुझे अच्छा एक और बात है कि यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे आपको कोड मॉन को बताना पड़ेगा, कोड मॉन कैसे चलता है। कोड मॉन को भी मेरा ख्याल एक दफ़ा फिर हम देख लें। कोड मॉन का सॉरी कोड मॉन कह रहा हूँ, नोड मॉन को आपको देखना होगा कि वो कैसे चलता है। अच्छा उसको भी मैं कर देता हूँ, लेकिन उससे वो भी नेक्स्ट एक करते हैं ना, इसी का छोटा सा एक वेबसाइट सी बना लेते हैं ताकि उससे आपको ज़रा और अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद नोड मॉन को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे वो आप उसको रियल टाइम पे उसका इफेक्ट, क्योंकि डेवलपमेंट का जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो ना इसको चेक करना होता होगा, फ़ौरन इसकी डिप्लॉयमेंट चाहिए होती होंगी। तो जैसे ये देखें, दिस इज कोड विद कलीम रॉक फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके पास लोकल होस्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं इसे टेक्स्ट और एचटीएमएल है, राइट। और ये इसका प्रीव्यू में यहाँ पे आ गया, ये रिस्पॉन्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और ये हेडर है, टेक्स्ट एचटीएमएल आपने लगाया है, राइट। और फेविकॉन आइकन वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको एचटीएमएल वाली तरफ की चीज़ें हैं, तो इसमें आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस आप अपना इस पर करें कि आप ये एज्यूम करें कि आप नोड में या बैकएंड पे रहते हुए आप अपना रिस्पॉन्स देने में आज इस वक्त कामयाब हो गए हैं नोड की मदद से, राइट। इसके लिए आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ये काम कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं एक छोटी सी वेबसाइट को, स्टैटिक सी वेबसाइट, उसको कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें वापस चलते हैं और अब हम एक और बनाते हैं। उसके अंदर मैं एक सिंपल सी आपको वो बना देता हूँ। ये सारा जो कोड है, ये सैम्पल कोड ही आपको मैं गिटहब में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा और वहाँ से आप इसको चला लेंगे। अच्छा, वेबसाइट डॉट जे एस कर रहा हूँ जी, वेबसाइट डॉट जे एस के नाम से एक मैं बना देता हूँ। तो उसके अंदर अब हम यहाँ पे क्या कुछ करें जी, ये अब करते हैं। उसके अंदर वही चीज़ का जी करते हैं जी, कॉन्स्टेंट एचटीटीपी, ठीक है जी, रिक्वायर होता है जी, हाँ जी, एचटीटीपी इसका पैकेज करो जी। और क्या करना है, ये पैकेज हो गया, और इसकी वही पोर्ट दोबारा, ठीक है जी, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट, क्या जी, इन्वायरमेंट डॉट पोर्ट, और मैं यहाँ पे इसकी पोर्ट दोबारा डिफाइन करता हूँ 3002 फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट ले लेते हैं। अच्छा, अभी जो है ना, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पे अब आपको दोबारा से वही कांस्टेंट सर्वर, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी ना कर लूँ, यूआरएल मॉड्यूल किधर गया था, वो कौन सा था जी हमारा नोड, नहीं यूआरएल मॉड्यूल नहीं था, मॉड्यूल फॉर ओस मॉड्यूल था, कहाँ गया, इसमें भी मैंने लिखा सर एच टी सर्वर। मैं एच टी सर्वर को, यार ये सारे को कॉपी ना कर, यहाँ तो ऊपर वाले तो मैंने लिख चुका हूँ, ये कॉपी करते हैं वापस वेबसाइट के अंदर यहाँ डाल देते हैं। ठीक है जी, मैं इसकी सेपरेट करके ओके, यहाँ पे एक स्टैटिक सी वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, ये एक लॉग डॉट यूआरएल तो हो गया। अब मैं इसके जो है ना जैसे कंटेंट टाइम टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल कर दिया। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे यार ये तो तुमने लोकल होस्ट करके जो किया है ना, लेकिन अगर इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास डिफरेंट टाइप की है, कोई डिफ़ॉल्ट में है, कोई मेरे पास अच्छा, मैं इसमें चाहता हूँ कि अबाउट में मेरे बारे में अगर पूछे, रिक्वेस्ट ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड स्लैश होता है तो इसके साथ, अच्छा ये फॉरवर्ड स्लैश होता है तो इसके साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाए। इसके फॉरवर्ड स्लैश में मैं चाहता हूँ कि फॉरवर्ड स्लैश में यानी कि डिफ़ॉल्ट में, ठीक है जी, इसको कॉपी करूँ मैं, यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है जी। और एल्स के केस में इफ रिक्वेस्ट डॉट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ मेरे पास अबाउट का आ जाता, ठीक है जी। अबाउट के साथ अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसमें मैंने क्या कुछ करना है, मैं उसके अगेंस्ट अब मैं कर देता हूँ अबाउट। अबाउट में क्या करने लगा जी, अबाउट कोड विथ क्लेम, हाय दिस इज द कोड विथ क्लेम, हाय दिस इज द कोड विथ क्लेम, राइट। ये मैं अबाउट में चाहता हूँ ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट है मेरे एंड पॉइंट से ना। जैसे आप लोगों ने एपीआई डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ किए हो, तो आपने ना बनाई हो एपीआई, तो आपको जो एपीआई के बना के भेजी जा रही हो तो वो यहाँ से बना के भेज देते हैं ना। तो ये इसका एंड पॉइंट है कि भाई इस बंदे ने ये रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने उसके अगेंस्ट ये डाटा वापस भेज देना है। अब वो डीबी कम्युनिकेशन वगैरह वो एक और डिस्कशन है, वो बाद में की जा सकती है, वो मेरी नेक्स्ट लेक्चर में भी आप देख लेंगे अगर नोट में चाहिए होंगे आपको। अभी मैं आपको बेसिक्स ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको ये करता हूँ दोबारा, अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ जी, और कहता हूँ तुम चलो भाई, वो कह रहा है मैं लेसन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो क्या कुछ चलेगा, ये तो कुछ चल तो रहा है लेकिन। अच्छा, अब मैं इसके साथ यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, हाँ अबाउट कोड विद क्लीन, हाय दिस इज कोड विद क्लीन, देख रहे हैं आप। अब मैंने अबाउट भेजा तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई एल्स का केस हो, और मैं ये कहूँ एक कंटेंट मुझे यहाँ देना है, सॉरी मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भजन ये रेस्ट डॉट, मैं कह रहा हूँ नॉट फाउंड, फॉर एग्जांपल कि आपने ऐसी इंक्वायरी भेज दी है नॉट फाउंड ऑन सर्वर,
ठीक है, अब नॉट फाउंड आउट सर्वर देते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। नॉट फाउंड आउट सर्वर, ओ सॉरी, अब नॉट फाउंड आउट सर्वर कह रहे हैं अच्छा मेरा ख्याल है अब वो काम कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, बल्कि इसको स्टॉप करें। अब हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं नोड मॉन को इंस्टॉल करते हैं। नोड मॉन वैसे इंस्टॉल कैसे होता है ये क्वेश्चन है। नोड मॉन की कमांड मैंने पता नहीं आपको पहले बताई है कि नहीं, भी हार्ड कोडेड कमांड होती है, तो वो कमांड हम देख लेते हैं नोड मॉन की। ठीक है जी, नोड मॉन आप जी कर लें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, npm राइट जी, नोड नोड मॉन में आपको एग्जैक्ट उसका, यहाँ पे जाते हैं टर्मिनल में और इसको क्लियर कर दें जी। Oops, no, क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसको नोड मॉन को इंस्टॉल करना है। नोड मॉन की पता नहीं मैंने आपको कमांड मेरा ख्याल है नहीं बताई पहले। नोड मॉन की आप कमांड आप वेब पे भी देख सकते हैं, यहाँ से अभी ये आर्टिकल में चल रही है तो यहाँ से देखें आप नोड मॉन। अच्छा, दिस विल इंस्टॉल दिस एज अ ग्लोबल पैकेज राइट, तो ग्लोबल पैकेज के तौर पे ये इंस्टॉल कर लेगा। दिस विल ऐड ओनली टू रन द, इसको आप कर लें कि जी npm इंस्टॉल मैनेज जी, ये आपके पास ग्लोबल पैकेज के तौर पे इसको रन करेगा नोड मॉन को। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, द परमिशन रिजेक्टेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यू डोंट हैव अ परमिशन। अब वो तो कह रहा है भाई ये तो आपके पास परमिशन ही नहीं है, इसको कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास परमिशन नहीं है, तो फिर हमें इसका करें सूडो के साथ कर लेते हैं, npm इंस्टॉल -g नोड मॉन, और अब ट्राई करते हैं जी, अब मानता है कि नहीं मानता। कह रहा है कि मेरे पास परमिशन नहीं है इसकी। अच्छा, अब इसने मेरा ख्याल मान ली। ठीक है जी, अब हम इसके पैकेट और जैसे में जाते हैं कि ओ लेकिन यहाँ पे तो आया ही नहीं, यहाँ तो नहीं आया वो। अच्छा, अब यहाँ नहीं आया तो अब इसके साथ में इस पैकेज इसके साथ हम करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि दिस विल, ये आपके लिए इस पैकेज डॉट, क्योंकि आपने ये एप्लीकेशन चलानी है तो उसके लिए आप क्या करें, npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव माइनस डेफ और नोड मॉन। अब देखेंगे ये क्या करता है जी, कुछ करता है कि नहीं करता। ये इसका अब ये करना चाहिए कि यह पैकेज आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दें। अभी देखें कुछ कर रहा है वो, अगर आपके पास राइट्स मौजूद हुए तो ये आपको कर देगा। देखें जी, आपके पास नोड मॉन का यहाँ पे पैकेज आ चुका है। अच्छा, अब नोड मॉन का पैकेज आ गया तो इसको अब आप कैसे चलाएंगे। अब एक काम करते हैं, अब मैं ये जो बात कर रहा था कि मैं यहाँ जाऊँ और नोड मॉन को कहूँ कि मेरी वेबसाइट .js चलाओ। अब देखते हैं वो चलाता है। अच्छा, उसने चला दिया, देखें सर्विस लिस्टिंग ऑन अ पोर्ट राइट। अब ये नोड मॉन के साथ जब चलाए ना तो अब वापस आते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने वो तो चल रहा है। अच्छा, इसी को अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा, अबाउट कोड विद कलीम। मैं यहाँ जाता हूँ अबाउट कोड और यहाँ पे लिखता हूँ 25 और उसको सेव कर दे, खाली सेव करता, रिस्टार्ट नहीं करता। अब ये ऑटो कर देगा। मुझे उसके लिए सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए ये नोड मॉन का पर्पस है, इससे आपकी डेवलपमेंट जरा फास्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा अब आपको नोड मॉन का पता होना चाहिए वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो मैंने अब आपको इंस्टॉल कर दिया। और ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लें तो जो भी चेंजेस होगी, लेट्स से कि हाय दिस इज कोड विद क्लीम टेस्टिंग नोड मॉन एज वेल। ठीक है जी, मैंने सेव किया, वो चला गया सर्वर पे, और ये टेस्टिंग नोड मॉन एज वेल राइट। ठीक है जी, यहाँ पे नोड मॉन हो गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि अच्छा यार ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अगर मैं इसके साथ अब यहाँ जाके अबाउट टू कर दूँ, अब क्या होगा, नॉट फाउंड आउट सर्वर। यार नॉट फाउंड आउट सर्वर तो हो गया, चलो मान लेते हैं नॉट फाउंड आउट सर्वर हो गया। ये अबाउट टू में जाए, अबाउट टू ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हमारे पास इसके पास रिक्वेस्ट ये रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब है ये 200 के साथ रिस्पॉन्स आया। ये 200 के साथ क्यों रिस्पॉन्स है, जबकि भाई जब सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता और आप ओके का रिस्पॉन्स भेजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे इसका स्टेटस कोड इनको अलग-अलग हैंडल करें कि भाई ठीक है, जहाँ पे आपने स्टेटस कोड 200 भेजना वहाँ भेजे। यहाँ स्टेटस कोड जब नॉट फाउंड है तो आप इसको ये नहीं भेज सकते, आप इसका 404 ये जब नॉट फाउंड होता है तो 404 के साथ भेजें। अब आप इसको रन करें तो ये अब तो वो कुछ भी नहीं उसको मिल रहा भाई। अब इसका देखें ये क्या रहा है, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास से एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉट फाउंड सर्वर वो तो आपने जिस तरह से उसका टेक्स्ट लिखा ना, लेकिन इसका कोड स्टेटस कोड 404 होना चाहिए कि भाई वो नहीं है आपके पास, वहां पे नहीं है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अच्छा मैं आपको कोई और बनाता हूं, मैं कहता हूं कि एक तो अबाउट हो गया, अब एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू कहता हूं कि कलीम, मुझे फाइंड आउट करो।
मेरे ही नाम से आप मुझे फाइंड आउट करें। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ ना, क्या करना है काम, मैंने क्या करना है जी, काम मैंने एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे इंडेक्स की कोई फ़ाइल बना लेते हैं। हम जाते हैं कहाँ पे जाएँ, बूटस्ट्रैप से मिल सकती है कोई फ़ाइल, वैसे मैंने कोई अपने लिए फ़ाइल ऑलरेडी, आप भी यहाँ से उठा सकते हैं। तो इसमें जाके बूटस्ट्रैप के कुछ सैंपल वगैरह उठा लें, हेलो वर्ल्ड की कोई उठा लें, ठीक है। तो वहाँ से आप उठा लेंगे यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट के तौर पे आप देख लें, ठीक है। यहाँ से आप उठा लें ये बूटस्ट्रैप के स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये मैं हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल वगैरह लिखना चाह रहा हूँ, मैंने एक ऑलरेडी एक कोई भी एचटीएमएल फाइल जो है ना वो उठा के अपने पास, मैं यहाँ पे एक, आप अपने पास रख सकते हैं कोई भी एचटीएमएल फाइल, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखता हूँ index.html, ठीक है जी। index.html फाइल में कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब index.html फाइल में मेरे पास मैंने एक कंटेंट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है जी। वो कंटेंट मैं जाके आपको यहाँ पे ये पेस्ट कर, ठीक हो गया जी। और ये क्या है, HTML टैग हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम इस HTML टैग को, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो वेबसाइट डॉट जेएस है उसके अंदर जाके यहाँ पे जब कोई बंदा क्लीम लिखे तो मैं उसको कहूँ कांस्टेंट डाटा fs डॉट रीड फाइल सिंक। ये सी फाइल सिंक इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये भाई इसको पूरा करके ना फिर इसका डाटा मुझे प्रिंट करके बंदे को वापस भेज देना। कैसे वापस भेजना, rs डॉट एंड करके और डाटा डॉट टू स्ट्रिंग। यार मगर एक क्वेश्चन है, ये मैंने कर तो दिया, ये तो मुझे लगता है ये तो ये कैसे पहचाने का, इसका तो मसला है। उसके लिए तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना यार, तो वो fs को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं फाइल रीड कर रहा हूँ तो कांस्टेंट डॉट fs इज इक्वल टू रिक्वायर क्या होगा fs, ठीक है। ये fs आपके पास हो गया। अब ये fs वहाँ पे हो गया, ये मान लेगा। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ये कहाँ गया जी, ये fs देखो, अब इसने उसको मान लिया, ठीक है। लेकिन एक और चीज नोट करना है कि यहाँ पे आपने उसको वैलिड रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है जी। अब वैलिड रिस्पॉन्स भेजना है, अब मैं इसको कहाँ गया, ये लोकल होस्ट है अबाउट, ठीक है। अबाउट नहीं, अब मैं इसको कहता हूँ क्लीन। क्लीन पे क्या कह रहा है, ओ अच्छा, इसका मतलब हो सकता है मैंने फाइल सेव ना की हो, एन मुमकिन है। इंडेक्स की फाइल किधर है भाई, इंडेक्स की फाइल पे, अच्छा उसका टाइटल है ना सर, तो टाइटल ने आया होगा हेलो वर्ल्ड, बॉडी में मैंने कुछ दिया ही नहीं था, वो आ गया, ठीक है। तो उसके बॉडी में तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो फिर उसने ऐसे ही आना था। तो उसके अंदर अगर बॉडी में अब मैं कुछ दे देता हूँ वो भी आ जाएगा आपका बॉडी। बॉडी में आप कुछ दे दें, जनाब कि मैंने उसका हेडर बनाया था, तो बॉडी आप उसकी लगा दें जो आपका जो दिल करता है। और बॉडी में आपने क्या लगाना है, सिंपल सा कुछ भी लगा दें यार। यहाँ पे अब मुझे इसका बारे में मैं अब नहीं डिटेल में जाना चाहता, हेलो वर्ल्ड बस सिंपल, ठीक है जी। फिर मैं आपको एक मैंने इसका सेव की हुई है अपने पास HTML फाइल, वो भी आपको उसके साथ दिखा दूंगा, ठीक है जी। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये आपने उसके अगेंस्ट किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सा ना, मैंने कोई भी जो HTML आप यूज़ करना चाहिए वो आप यूज़ करके उसके साथ लेट्स 1 सेकेंड, अभी मैं एक HTML यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और ठीक है जी, मैंने कोई एक HTML आपके लिए पहले से तैयार की हुई है और उसी HTML को हम यूज़ करके डिस्प्ले कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे HTML को देखता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्या चीज़ आ गई, ये बूटस्ट्रैप की कोई भी जो चीज़ बनी हुई थी, अब इसका वो ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है जी। अब मैं अबाउट पे भी यही आ रहा है, ये क्या हो रहा है, उस पर लिंक पे नहीं जा रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस लिंक पे भी जाए ना, तो उस लिंक पे भेजने के लिए जो आपने यहाँ पे, अभी मैंने आपके सामने इसको मैंने तो अपने पास तैयार किया हुआ था, तो यहाँ पे कहाँ है जी इसका अबाउट का कोई फंक्शन, अबाउट, ठीक है जी। अबाउट में स्लैश अबाउट कर दें, ठीक है। और फिर इसको देखें और क्या होता है अबाउट में, अब आपके पास अबाउट में वो आ गया। अब इसे बैक करें तो CWH, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा, फिर भी गड़बड़ हो रही है। इसका भी CWH कुछ भी हो सकता है, CWH कैसे चलेगा, क्या इसमें चलना, क्या CWH का मतलब क्या है, उसमें तो कुछ नहीं चलेगा। मतलब आप जो भी इसमें डालना चाहें ना तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, CWH हो या कुछ भी हो, राइट। आप इसमें जो भी करना चाहते हैं वो कर लो, डिफ़ॉल्ट पे ले जाए, डिफ़ॉल्ट ही है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ही जा रहा है। तो है जो भी आपका होगा यहाँ पे वो लिंक्स वगैरह बना के आप चला सकते हैं।
तो हमारे पास और भी कोई लिंक बनाना चाहे तो वो वहाँ से बना दें और उसको उसके साथ चला दें। तो ये चीज़ आपकी सर्वर के हद तक आपके पास तैयार होगी। और अब एक चीज़ इसमें रह गई, अब मैं मगर क्वेश्चन ये है, अब इसमें थोड़ा-सा अब ये है कि यार इतने ज़्यादा पेजेज़ होंगे, कितने पेजेज़ के आप इफ एल्स ये इतने ज़्यादा बनाते जाएँगे, कंटेंट टाइप वगैरह रखते जाएँगे, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्क है ना, उसमें एक चीज़ सजेस्ट की जाती है कि आप इसकी बजाय ना आप इस तरह से इसकी डिप्लॉयमेंट करने के लिए express.js को यूज़ करके इसकी डिप्लॉयमेंट करें। नोड में डेवलपमेंट की हो लेकिन फाइनल पैकेज बना के उसको ना एक्सप्रेस में यूज़ करना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, ताकि आप वहाँ पे जो है ना आप अच्छे तरीके से इसको कर सकेंगे। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक्सप्रेस का भी थोड़ा सा इसमें ज़रा सा फ्लेवर दे देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। वो ये है कि एक्सप्रेस के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, एक्सप्रेस के लिए एक्सप्रेस डॉट जेएस में चले जाते हैं, यहाँ आते हैं और एक्सप्रेस डॉट जेएस ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी। npm इंस्टॉल सेव एक्सप्रेस, ठीक है जी। npm इंस्टॉल, ये इसको अभी हम कर सकते हैं, स्टॉप कर देते हैं सर्वर को जी, सर्वर सस्पेंड कर दिया हमने। हम जाते हैं टर्मिनल में जाके नहीं हमारे पास कमांड, ओहो तो सारा वो ये आ गया। इसको न्यू टर्मिनल बना के एक्सप्रेस के लिए जी कमांड हमारी क्या है, एक्सप्रेस की कमांड हमारी है जी एक्सप्रेस की कमांड, और वो एक्सप्रेस की कमांड एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के भी हमने वेब से ली है ना, उसी कमांड को यूज़ कर लेते हैं। चलो यार यहाँ से ले लो, कॉपी करो, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी जगह पे अपने पास पेस्ट करके रख लें एक्सप्रेस, ठीक है जी। और इसको पैकेट और जेसन में जाके देख लें एक्सप्रेस, ये आपके पास एक्सप्रेस आ चुका है, ठीक है जी। अब एक्सप्रेस आ गया, अब एक्सप्रेस के जरिए भी मैं थोड़ा सा आपको फ्लेवर दे देता हूँ कि कैसे आप उसके जरिए रन कर सकते हैं एक्सप्रेस का, राइट। एक्सप्रेस भी इसी तरीके से यूज हो जाएगा। एक मैं एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे पैकेज बना देता हूँ, एक्सप्रेस डॉट जी एस, राइट। एक एक्सप्रेस डॉट नहीं, सॉरी इसको कैंसिल करें, हम इसको ऐसे नहीं एक्सप्रेस ऐप कर लेते हैं, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ऐप डॉट जी एस, एक्सप्रेस अपडेट जेएस कर लें। अब इसके अंदर ये जो पैकेज है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस बिल्कुल वैसे यूज होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या करने लगा, कॉन्स्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है जी। इसके साथ इसकी पोर्ट मैं यहाँ ही डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट पोर्ट फॉर एग्जांपल 3000 है इसकी, ठीक है। और ऐप डॉट गेट कहता हूँ, क्या करो इसके साथ आप मुझे कर दो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आप सिंपल इसकी रिस्पॉन्स डॉट सेंड करें और क्या भेजें, हेलो वर्ल्ड, हेलो, ठीक है जी। और ऐप डॉट गेट करें और यहाँ पे आप अबाउट करें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है जी। दिस इज रिगार्डिंग कोड, ठीक है। और इसको क्या करें, अब आपने लेसन भी तो कराना है, कहाँ पे ऐप डॉट लेसन कराएं जी, लिसन कराएं पोर्ट को यहाँ पे इसको, और सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दें और यहाँ उप्स अच्छा जी, यहाँ पे कर दें एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग पोर्ट, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सेव कर दें। अब मैं कहता हूँ इसको भी चला दें, नोड मॉन एक्सप्रेस ऐप डॉट जेएस, चलता कि नहीं, वो तो कह रहा क्रैश हो गया भाई, ये तो कुछ और ही कह रहा है। हम ऐसा करते हैं इसको पोर्ट को मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी दिस एमिटेड दिस फाइंड द एरर, ये अब हमें क्या कह रहा चाह रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो पोर्ट में चेंज कर दूँ, दूसरा इसको साथ फिर दोबारा रन करते हैं। अब उसने इसको चला दी एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग और पोर्ट, ठीक है। मैं इसकी 3003 पे जाके ना इसको देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या कहता है, लोकल होस्ट 3003, हेलो वर्ल्ड, ये आपके सामने आ गया। अच्छा अबाउट में क्या आ रहा है, इस रिकॉर्डिंग कोड विद क्लिक,
ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने थोड़ा सा जाते जाते मैंने कहा एक्सप्रेस का भी ज़रा सा बता दूं। लेकिन अभी आप अगर ये वेबसाइट और जेएस को यूज़ करते हो ना, अपनी वेबसाइट्स वगैरह बनाएं, इसमें प्रैक्टिस करें और इससे मज़ीद आप लर्न करते जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना इसका नोड का एक बड़ा ज़बरदस्त इसका है, मैं उस तरफ भी आपको ले जाता हूँ कि आप यहाँ पे ना लर्न करें, यहाँ के इसको सारे इंट्रोडक्शन टू नोड डॉट जी एस, इसको भी फर्दर आप फिर पढ़ेंगे तो अब आपको और ज़्यादा समझ आने शुरू हो जाएगी। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप दी है थोड़ी सी, इससे आप कम अज़ कम ये है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा सेवी हो जाएंगे इस नोट से रिलेटेड, और कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। और आई बिलीव अगर कुछ आई बिलीव आप कर सकेंगे, और कुछ करने में कामयाब हो गए तो मुझे दुआओं में याद रखें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी डाल दें। और अगर कोई नए और सीरीज़ भी चाहिए हो आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं उसमें भी हेल्प आउट आपको कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पाइथन पे, एआई से, नोड से, फ्लटर से और जावा रिलेटेड सीरीज़, इनसे रिलेटेड भी मैं नोट की तभी छोटी सी बना दी एक सीरीज़, इसको आप देखें और इस पर लर्न करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। एंड और भी कुछ मेरे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो पेरेंटली फ्लटर से रिलेटेड आ रही है सीरीज़, उसमें भी मैं कुछ और कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू नॉट सब्सक्राइब yet, so in order to get the updated videos from my side. Thank you guys. Bye.